अध्याय 811। अर्जुन की साधना तकनीकों और मार्शल कौशल की समझ ज़्यादातर दस्तावेजी रिकॉर्ड से आई थी और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें पढ़ा था। हालांकि इससे अर्जुन को केवल मुख्यधारा की मार्शल आर्ट तकनीकों को समझने का ही मौका मिला। तलवार से जुड़ी और भी मार्शल आर्ट तकनीकें साहित्य में पहले कभी नहीं दिखाई दी। अगर किसी मार्शल कलाकार की मृत्यु हो जाती तो अक्सर उसकी बनाई मार्शल आर्ट तकनीकें लुप्त हो जाती। अर्जुन ने कभी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह बहुत कुछ जानता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वह समझता उसकी मार्शल आर्ट उतनी ही गहरी होती जाती। वह बस थोड़ा सा ही जानता था। आह रुको! जियाओ जून उस पर जोर से चिल्लाया। उसे लगा जैसे 5 साल में ही उसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसते हुए चिल्लाया, गहन आकाश संप्रदाय चाहता है कि तुम जानवर बन जाओ, तुम जानवर बन जाओगे। गहन आकाश संप्रदाय चाहता है कि तुम। आह, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। रुको! पेंग हाई ने जियो जून के सामने झटका दिया और जियो जून की छाती की ओर इशारा किया, पेट में झटका। इस समय जियाओ जून को लगा कि उसके आंतरिक अंग भी हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे आंतरिक अंग उसके मुंह से बाहर निकल आएंगे। अत्यधिक दर्द के कारण जियो जून के मुंह और नाक से लगातार खून बह रहा था। बेवकूफ! कब से बकवास कर रहे हो? जल्दी करो और लड़ो। युआन मिंग सचमुच देख नहीं सकता। यदि संभव हो तो वह वास्तव में ये जियो जून जानना नहीं चाहता था। कभी कभी उसे लगता था कि जियाओ जून जानबूझकर खुद को बेवकूफ़ बना रहा है। ये बच्चा बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं था, लेकिन अक्सर बेवकूफ़ी भरी हरकतें करता था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसका मानना था कि हर कोई सरल नहीं होता। सबके पीछे अपनी अपनी कहानियां होती हैं। जियाओ जून को दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना पसंद था। शायद इसलिए क्योंकि उसके दिल की गहराइयों में एक अनजाना दुखद अतीत छिपा था। शायद जियो जून के प्रदर्शन ने इस कहावत की पुष्टि की कि केवल वे ही सच्चे हास्य को समझ सकते हैं जो वास्तव में दुखी हैं। जियो जून ने अपनी पीठ पर मुस्कुराहट ला दी, शायद किसी और कारण से। साले! जियाओ जून का शरीर अचानक चमक उठा। वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और तुरंत अपने और पेंग हाई के बीच की दूरी कम करने की कोशिश करने लगा। बहुत बुद्धिमानी है। युआन मिंग ने राहत की सांस ली। इस बदमाश ने आखिरकार सही निर्णय लेना शुरू कर दिया है। अर्जुन ने विचार करते हुए कहा, इस पेंग हाई की ताकत संभवतः कोंग वेई के बराबर है। युद्ध के मैदान पर तुम भागना चाहते हो? पेंग हाई ने अपने दाहिने हाथ से हवा थपथपाए और चिल्लाया, स्वर्ग हिल जाए। भिन भिनाओ! जियाओ जून, जो एक हल्के निशान में बदल गया था और तेजी से दूर चला गया था, अचानक उसे लगा जैसे वह किसी हवा की दीवार से टकरा गया हो। उसका शरीर दरअसल किसी अदृश्य वस्तु से टकराकर वापस लौट आया था। उसकी मृत्यु तक इस तरह का लचीलापन एक झटके जितना आसान नहीं था। हर बार जब जियाओ जून को वार होता तो उसे चारों ओर से घूंसे की एक बड़ी लहर महसूस होती। फिर उसके शरीर का हर अंग एक छोटी सी लहर के साथ प्रतिक्रिया करता। उसकी मुट्ठियों, पैरों और सिर पर छोटी छोटी लहरें दिखाई दे रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो बल उसके शरीर को चीर देगा। भाड़ में जाओ! जियाओ जून के अंदरूनी अंग मचलते रहे। उसने मतली बर्दाश्त की और पेंग हाई को हवा में लात मारी। इस किक से सीधे एक विशाल अर्धचंद्राकार प्रकाश निकला। ये प्रकाश मूल ऊर्जा की शक्ति थी, शुद्ध मूल ऊर्जा की नहीं। चाहे शक्ति हो या गति, यह अर्धचंद्राकार प्रकाश शुद्ध मूल ऊर्जा से कहीं बेहतर था। पेंग हाई ने पहले ही जियो जून के उज्ज्वल युआन क्यूई को देख लिया था और मार्शल कौशल के साथ उज्ज्वल हमले को बेअसर करने के प्रयास में अपने हाथों को आगे बढ़ाया। हालांकि उस युआन क्यूई की गति बहुत तेज थी। वह सीधे पेंग हाई के हाथों के बीच से उड़ी और एक जोरदार धमाके के साथ पेंग हाई की छाती में फट गई। हिस! पूरा दर्शक हौंफ रहा था। इतनी जल्दी? युआन मिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। आप वास्तव में इस युवा मास्टर को बोलने नहीं देंगे? जियाओ जून ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, इस युवा मास्टर के पराक्रम के प्रदर्शन में बाधा डालने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जियाओ जून का शरीर हवा में था और उसके पैर तेजी से बदल गए। उसके 2 लंबे पैर अचानक तेज रोशनी में बदल गए। इसके तुरंत बाद जियाओ जून अचानक पेंग हाई के ऊपर आसमान में प्रकट हुआ। उसका दाहिना पैर प्रकाश की किरण में बदल गया और एक नोट लेकर उसने पेंग हाई के कंधे पर वार किया। जिस समय जियो जून ने पेंग हाई को मारा, उसी समय पेंग हाई आकाश से गायब हो चुका था और जमीन पर एक विशाल गड्ढे में विस्फोट हो गया था। जल्दी, बहुत तेज प्रकाश विशेषता युआन क्यूई अत्यंत तेज थी। जियो जून के पैर हिल गए और उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। स्वर्गीय भूकंप! नीचे से पेंग हाई की क्रोधित दहाड़ सुनाई दी।
हवा और जमीन एक ही समय में कांपने लगे, जिससे एक रक्षात्मक कंपन क्षेत्र का निर्माण हुआ जिसका कोई अंत नहीं था। इस कंपन ने दो अदृश्य चक्रों का निर्माण किया जो आपस में जुड़ गए। इस दुनिया की हर चीज आपस में दब गई, कुचल गई और बिखर गई। जमीन 3 मीटर दूर उड़ गई और धरती आसमान में धकेल दी गई। इस झटके से हवा आसमान से नीचे की ओर धकेल दी गई। पेड़ और विशालकाय पेड़ तुरंत एक क्षैतिज रेखा में कुचल गए और फिर लहरें उत्पन्न हुईं, जिससे क्षैतिज रेखा तुरंत ढह गई। युद्ध के मैदान को फिर से देखने पर उसे जियो जून की छाया नहीं मिली। जब सभी को लगा कि जियो जून पहले ही कुचल दिया गया है, तभी दूर एक पहाड़ दिखाई दिया। जियाओ जून दर्शकों के बीच खड़ा था, एक बेमिसाल चुलबुली मुद्रा में। उसका बायां हाथ उसकी कमर पर था और दायां हाथ एक स्तब्ध महिला मार्शल आर्टिस्ट की ठुड्डी पर टिका हुआ था। उसने धीरे और स्नेह से कहा, सुंदर लड़की, अगर मैं सुंदर हूं तो मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम सुंदर हो। पेंग हाई जमीन से उठा। उसने दूर तक देखा और उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे। ये लोग कौन हैं? जुबान किंगजू से रहा नहीं गया। उसने गुस्से से कहा, जियाओ जून, अगर तुमने फिर से संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट का तिरस्कार करने की हिम्मत की तो मुझे पता है। क्या यह मुझे प्रतियोगिता से अयोग्य नहीं ठहरा रहा है? जियाओ जून ने असहाय होकर आंखें घुमाईं, मैं ठीक से लड़ नहीं सकता। अर्जुन हंसा। वह जानता था कि इस बार जियाओ जून सचमुच कोई शरारत नहीं कर रहा था। जियाओ जून ने पेंग हाई पर हमला तो किया था, लेकिन उसे लगा कि पेंग हाई का स्वर्गीय भूकंप बेहद शक्तिशाली था, इसलिए वह तुरंत पलट गया और झटके की सीमा से बच निकला। ये बदमाश परेशानियां तो पैदा कर रहा था, लेकिन जब बात लड़ाई की आती थी तो वह भी स्पष्ट था। नीचे उतरो और मुझसे लड़ो। पेंग हाई गुस्से से चिल्लाया, तुम किस तरह के मार्शल आर्टिस्ट हो? तुमने सचमुच एक मार्शल आर्टिस्ट को बदनाम कर दिया है। ये सुनकर जियाओ जून की चंचल मुस्कान गायब हो गई। उसने आंखें सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मेरा जितना भी अपमान करो, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते। क्योंकि मैं कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं सुपर अजेय दुनिया का नंबर 1 हैंडसम लड़का हूँ जो हजारों महिलाओं का प्यार आकर्षित करता है। मरना, पेंग हाई ने जोर से कहा। शॉकवेव्स। धमाका। हवा को सीमा तक संपीड़ित किया गया था और जब यह एक महत्वपूर्ण बिंदु तक संपीड़ित हो गई तो अचानक विस्फोट हो गया। 2 विस्फोटक वायु तरंगें अकल्पनीय गति से जियो जून की ओर बढ़ीं। प्रकाश और छाया, लगातार 3 चमकें। जियाओ जून आसमान से एक प्रकाश की किरण में तब्दील होकर जमीन पर सीधा उतरा। जमीन पर उतरते ही वह अचानक घूम गया और प्रकाश की एक किरण में तब्दील हो गया जो पेंग हाई के पास पहुंच गई। अंत में उसके पैरों को मजबूत रोशनी की एक जोड़ी कहा गया और उसने वास्तव में पेंग हाई की पीठ पर लात मारी। जब उसने इन क्रियाओं की श्रृंखला समाप्त कर ली तो पेंग हाई द्वारा भेजे गए 2 शॉकवेव आकाश में उड़ गए जहां जियो जून था। बहुत तेज, पूर्ण गति से व्यक्ति की प्रहार शक्ति भी बढ़ सकती है। पेंग हाई की प्रतिक्रिया तेज थी। जैसे ही उस पर हमला हुआ, उसने जियाओ जून की लात का विरोध करने के लिए अपने पैर मोड़ लिए। जहां तक जियो जून के भारी पैर की बात है तो उसने पेंग हाई के बाएं पैर और पिंडली पर लात मारी। एक जोरदार धमाके के साथ पेंग हाई का बायां पैर और पिंडली फट गई। खून और टूटी हड्डियां बाहर निकलकर पंखे के आकार में फैल गईं। जियो जून अपने हमले में सफल रहा और फिर उसने अपनी दूसरी किक से पेंग हाई की पीठ पर वार किया। आकाश कांप रहा है। पेंग हाई की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसने अपने दोनों हाथ ताली बजाकर व्यक्त किए। उसी समय पेंग हाई के शरीर को केंद्र में रखते हुए एक विनाशकारी आघात लहर फैल गई। पू। जियाओ जून अचानक सदमे की लहरों में घिर गया। उसका पूरा शरीर तेज गति से पीछे की ओर उछला और उसने जोर से खांसकर मुंह से खून निकाला। रिबाउंड। पेंग हाई पीछे की ओर जियाओ जून की ओर उड़ गया और हवा में एक चक्र बनाया। जियो जून के पीछे हवा की एक परत अचानक दिखाई दी और इसने जियो जून को पीछे से पेंग हाई की ओर जोर से हिला दिया। अध्याय 812। मैंने गलत अनुमान लगाया। ये पेंग हाई कोंग वेई से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। कोंग वेई की ताकत उसकी शारीरिक शक्ति में परिलक्षित होती थी, जबकि पेंग हाई की ताकत उसके अजीब मार्शल कौशल में परिलक्षित होती थी। अपनी ताकत की कमी को पूरा करने के लिए युद्ध कौशल की प्रतिभा का उपयोग करना वास्तव में किसी की लड़ाकू क्षमता में सुधार करने का एक शॉर्टकट था। पेंग हाई का बायां पैर अपंग हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने युद्ध में भाग लेने के लिए अपने बचे हुए दाहिने पैर पर भरोसा किया। पेंग हाई हवा में उछला और नीचे तिरछे उड़ रहे जियाओ जून को मुक्का मारा। रिबाउंड।
जियो जून दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहा था, तभी उसके पीछे एक उल्टी हवा की शॉकवेव दिखाई दी। इस शॉकवेव ने जियो जून को फिर से उड़ा दिया, जिससे वह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर उड़ गया। दोबारा पेंग हाई ने फिर मुक्का मारा। इस बार जियो जून केवल 50 मीटर दूर उड़ गया, लेकिन पीछे से आए झटके से तुरंत पीछे हट गया और दक्षिण पूर्व की ओर उड़ गया। फिर से पेंग हाई ने एक और हताश मुक्का मारा। इस बार जियो जून 25 मीटर दूर उड़ गया और उसके बाद आई प्रघात तरंगों से वापस लौट गया। दोबारा सदमा सदमा, गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जियो जून लगातार आगे पीछे उड़ रहा था, एक छोटी सी गेंद की तरह जिसमें लचीलापन था, लगातार दो दीवारों पर आगे पीछे उछल रहा था जो एक दूसरे के बहुत करीब थीं। इसके अलावा उसने जो दूरी मारी वह छोटी से छोटी होती गई, शुरुआती 100 मीटर से 50 मीटर, फिर 25 मीटर, 13 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर। हवा की दीवार जियो जून की निष्कासन लंबाई को संपीड़ित कर रही थी, जिससे दो हवा की दीवारों के बीच उसकी निष्कासन आवृत्ति तेजी से बढ़ रही थी। पहले तो वह हवा की दीवार से बाहर उड़ गया और दूसरी हवा की दीवार से टकराकर वापस आ गया। इसमें उसे लगभग आधा सेकंड लगा, लेकिन अब वह दो हवा की दीवारों के बीच आगे पीछे उछल रहा था। दीवारों के बीच की दूरी कम होने के कारण उसे एक सेकंड में 100 से ज़्यादा बार दोनों हवा की दीवारों के बीच आगे पीछे उछलना पड़ रहा था। जिस गति से वह आगे पीछे गोली चलाता था, वह पहले ही उस सीमा को पार कर चुकी थी जिसे अधिकांश दर्शक अपनी नंगी आंखों से देख सकते थे। दूसरों की नज़रों में जियो जून पहले ही धुंधली छाया में बदल चुका था। ये काम नहीं करेगा, अर्जुन ने दीवार की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। जब दीवार को केवल 1 मीटर तक संकुचित किया जाता है, तो जियो जून की उच्च आवृत्ति निष्कासन के कारण दीवार के साथ एक अनुनाद आवृत्ति बन जाएगी। उस समय जियो जून का पूरा शरीर ढह जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? युआन मिंग भी डर गया। जियाओ जून हमारे जितना मजबूत नहीं है। मुझे डर है कि वह अब और नहीं टिक पाएगा। आकाश में पेंग हाई ने पहले ही विजयी मुस्कान प्रकट कर दी थी। सभी दर्शक इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। लड़ते हुए वह अब भी इस तरह कैसे लड़ सकता है? जियाओ जून उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। भले ही उस पर कोई ढक्कन न दबा रहा हो, लेकिन आगे और पीछे के कंपनों से पैदा हुई जबरदस्त जड़ता ने उसके लिए अपना रास्ता बदलना और ऊपर नीचे से बच निकलना नामुमकिन बना दिया था। इस समय जियो जून अचानक चिल्लाया, मैं तुम्हें कांपने पर मजबूर कर दूंगा। मैं देखूंगा कि क्या तुम तेजी से हिल सकते हो या मैं तेजी से भाग सकता हूं। दोनों तरफ से हवा की दीवार बनकर सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर सिकुड़ गई थी। अचानक रोशनी फैल गई। एक हवाई दीवार से टकराने के बाद जियो जून ने वास्तव में अपनी युआन क्यूई को छोड़ने की पहल की और खुद को दूसरी दीवार से टकराने के लिए मजबूर किया। जब वह अपने पीछे की वायु दीवार से टकराया तो उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए इजेक्शन की शक्ति का उपयोग किया और अपने सामने की वायु दीवार से टकराने की पहल की। इस समय दोनों वायु दीवारों पर उसकी निष्कासन आवृत्ति प्रति सेकंड 300 से अधिक बार पहुंच चुकी थी। हालांकि उसने वास्तव में इस गति को पार करने की योजना बनाई थी। इजेक्शन आवृत्ति को पार करने के लिए अपनी गति का उपयोग करें। बस 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 बस, वहां एक अजीब कंपन आवृत्ति दिखाई दी। जियाओ जून की गति वास्तव में कंपन आवृत्ति के साथ कम होने लगी। केवल 3 सेकंड में जियो जून की आगे और पीछे की दौड़ने की गति ने उसकी गति को पूरी तरह से दबा दिया था। ये कंपन आवृत्ति पेंग हाई की मार्शल तकनीक की कंपन आवृत्ति की सीमा को भी पार कर गई। पेंग दो हवा की दीवारें मौके पर ही फट गईं क्योंकि वे जियो जून की तेज आवृत्ति का सामना करने में असमर्थ थीं। ये कैसे संभव है? पेंग हाई की आंखें चौड़ी हो गईं और वह विश्वास से दहाड़ा। जियाओ जून ने चिल्लाना बंद कर दिया। उसकी आंखें अभी भी कांप रही थीं और उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया कांप रही हो। तुमने वास्तव में इस युवा मालिक को खुद को मूर्ख बनाने दिया। जियो जून ने ऊपर देखा और दहाड़ा, बुझाओ। यांग। एक तेज रोशनी आसमान से उतरी और जियाओ जून के शरीर पर जोर से पड़ी। जियाओ जून पूरी तरह से जमीन पर गिर गया। वह पेट के बल गिरा और जमीन पर एक गहरा मानव आकार का गड्ढा बन गया। सब हैरान थे। सबको लगा था कि जियाओ जून इतना निर्दयी होगा। किसने सोचा था कि वो अपनी ही धूप में डूबकर इतना डूब जाएगा? ये दृश्य देखकर पेंग हाई भी दंग रह गया। उसने मन ही मन कहा, क्या तुमने खुद को मारा? क्या तुम हार मानने को तैयार हो? अर्जुन ने अपनी कनपटियां रगड़ी और सिर हिलाया, यह मूर्ख। सूर्य में शक्ति थी। जब सूर्य आकाश से नीचे चमकता था तो एक मार्शल कलाकार पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता था।
हर बार जब अर्जुन सूर्य शमन तकनीक का उपयोग करता था तो वह अपनी पीठ को झुका लेता था और युद्ध में जाने से पहले सूर्य शमन की तीव्र बमबारी का सामना करता था। हालांकि इस जियो जून को स्पष्ट रूप से कोई अनुभव नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा बेतुका दृश्य सामने आया। हालांकि स्थिति थोड़ी अजीब थी, लेकिन जियाओ जून की धूप बुझाने की योजना आखिरकार आकार ले चुकी थी। भूकंप। पेंग हाई आसमान में ऊपर खड़ा हो गया और उसने अपनी मुट्ठियों से नीचे की ओर मुक्का मारा। धरती अचानक कांप उठी। इससे पहले कि पृथ्वी जियाओ जून को आकाश में हिला पाती, जियाओ जून ने अचानक सीटी बजाई और एक हल्के निशान में बदल गया जो आकाश में चला गया। बिजली, प्रकाश, गति, मुट्ठी। जियो जून जोर से चिल्लाया, उसकी मुट्ठियां अविश्वसनीय गति से पेंग हाई की ओर टूट पड़ीं। हर बार जब वह मुक्का मारता तो प्रकाश की एक किरण निकलती। उसने वास्तव में एक ही सेकंड में 500 से अधिक मुक्के मारे। वे मुट्ठी भर छायाएं उल्कापिंडों की बौछार की तरह थीं, जो आकाश में फैल रही थीं। पेंग हाई के पास बचने की भी जगह नहीं थी। उसने जल्दी से अपने हाथ नीचे दबा लिए और चिल्लाया, स्वर्गीय आघात। हालांकि इससे पहले कि उसका मार्शल कौशल आकार ले पाता, उसे पहले ही जियो जून ने लगातार 30 से अधिक घूंसे मारे थे। पेंग हाई के शरीर पर 30 से अधिक घूंसे पड़े, जिससे उसकी त्वचा उखड़ गई और खून चारों ओर फैल गया। जब पेंग हाई को ये 30 घूंसे मारे गए तो उसे और 100 घूंसे पड़े। जियाओ जून ने बेतरतीब ढंग से अपनी मुट्ठियां हिलाईं। उसकी गति तेज होती गई, 500 मुट्ठियां प्रति सेकंड से 700 मुट्ठियां प्रति सेकंड तक। प्रकाश, विशेषता युआन क्यू की उड़ान की गति पहले से ही बहुत तेज थी, और जिस आवृत्ति के साथ उसने अपना युआन क्यू पंच छोड़ा वह आश्चर्यजनक रूप से उच्च था। इसके बाद पेंग हाई के पास प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। स्वर्गीय भूकंप। पेंग हाई ने प्रकाश की वर्षा के अतुलनीय भारी प्रहार को सहन किया और बलपूर्वक एक मार्शल कौशल जारी किया। जब पेंग हाई ने सफलतापूर्वक स्वर्गीय भूकंप छोड़ा, तब तक उसका चेहरा टूट चुका था। उसके दोनों पैर और हाथ मांस के चूर्ण में बदल चुके थे और यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर लगातार फट रहा था और चकनाचूर हो रहा था। कुछ नहीं, 3 सेकंड के अंदर पेंग हाई को 1400 से ज्यादा बार मुक्का मारा गया और उसका पूरा शरीर जियाओ जून द्वारा क्षितिज से मिटा दिया गया। दूसरी ओर भूकंप के कारण उत्पन्न 2 विशाल वायु डिस्क भी पागलपन की तरह जियो जून की ओर बढ़ रही थीं। सुंदर, तैरती मुट्ठी। जियो जून ने अपने शरीर को क्षैतिज रूप से फैलाया और मुट्ठियां ऊपर और नीचे की ओर फेंकी जो हवा और बारिश के तूफान की तरह थीं। ऊपरी और निचली वायु डिस्कें इतने उच्च घनत्व वाले प्रहार को झेलने में असमर्थ रहीं और तुरंत एक ही समय में फट गईं। हर कोई अचंभित था। युआन मिंग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। इस कमीने ने न केवल आपके बिजली के नाम का उपयोग किया, बल्कि उसने मेरे लाइट स्पीड फिस्ट का नाम भी चुरा लिया। वह किस तरह का मार्शल कौशल इस्तेमाल कर रहा है? अर्जुन ने असहाय होकर कहा, इस आदमी ने अपने मार्शल कौशल का नाम बदल दिया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने कौन सी चाल चली है। बिजली की तेज मुट्ठी, खूबसूरत आदमी की तैरती मुट्ठी असल में वही चाल थी। हालांकि जियाओ जून अनियंत्रित था। वह जो चाहे चिल्ला सकता था। हू हवा में जियाओ जुनई इतना थक गया था कि उसका पूरा शरीर निढाल हो गया था। वह हल्के से नीचे उतरा और बोला, ओह, धिक्कार है। मेरी दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी की विस्फोटक मुट्ठी, ये वास्तव में कठिन है। अध्याय 813। अरे बदमाश, तुम्हारी ताकत काफी बढ़ गई है। तुम दक्षिणी क्षेत्र के साथ बाघों में शामिल होने के योग्य हो चुके हो। युआन मिंग ने जियो जून की एक दुर्लभ प्रशंसा की। वास्तव में जियाओ जून का प्रदर्शन बहुत ही आकर्षक है, जियांग नान ने कहा। हालांकि अब सबसे ज्यादा दुखी उड़ते बादल संप्रदाय के लोग थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके संप्रदाय में जियाओ जून जैसा कोई है, और किसी ने जियाओ जून के अस्तित्व पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उन्होंने पहली बार अपना ध्यान जियाओ जून पर केंद्रित किया तो वह दिन पहले ही आ चुका था जब जियाओ जून ने विद्रोह किया और हाओरन संप्रदाय की ओर भाग गया। प्रतिभाशाली लोगों की अकथनीय क्षति से उड़ते बादल संप्रदाय को बहुत धक्का लगा। मुझे समझ नहीं आया। फेउन लियुहाई के चेहरे पर उदासी थी जब उन्होंने कहा, संभावनाओं और रैंकिंग के मामले में हमारा फेउन संप्रदाय हाओरान संप्रदाय से कहीं आगे है। ये जियो जून मेरे उड़ते बादल संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह क्यों करेगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जुवान किंगजू ने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसी बात पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे मैच में युआन मिंग की बारी थी। युआन मिंग का प्रतिद्वंद्वी एक परिष्कृत युवक था जिसके पास 5वें स्तर का स्वर्गीय युआन क्षेत्र था।
वह आदमी सादा मोटा लिनेन पहने हुए था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी तथा वह हानिरहित दिख रहा था। युआन मिंगलिन के अखाड़े में प्रवेश करने से पहले अर्जुन ने धीमी आवाज में चेतावनी दी, इस व्यक्ति का युआन क्यूई उतार चढ़ाव स्वर्गीय गहन संप्रदाय के उड़ते बादल संप्रदाय से अलग है। पूरी संभावना है कि वह एक रात्रि दानव शिकारी भी है। बड़े भाई युआन मिंग, आपको सावधान रहना होगा। इन लोगों में से प्रत्येक के पास विशेष मार्शल कौशल हैं जिनका कोई अन्य बचाव नहीं कर सकता। युआन मिंग ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, ये पहली बार नहीं है जब मैंने नाइट डेमन से किसी को लड़ते देखा है। मुझे पता है। युआन मिंगपिंग युद्ध के मैदान के केंद्र में कूद गया और युवक को सिर हिलाया। आकाश में जुवान किंगजू ने प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। इससे पहले कि युआन मिंग कुछ कदम उठा पाता, मोटे कपड़े वाला आदमी पहले ही बोलने के लिए अपना मुंह खोल चुका था। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि जहर क्या है? समय टालने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसूंगा। युआन मिंग को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह बेतहाशा दौड़ा, सबसे तेज गति से कपड़े पहने आदमी की ओर दौड़ा और मुक्का मार दिया। युआन मिंग का 4 मीटर लंबा शरीर उसे अपने प्रतिद्वंद्वी से दूरी बनाकर मुक्का मारने की क्षमता देता था। कपड़े पहने आदमी की मुस्कान कम नहीं हुई। जब युआन मिंग ने हमला किया तब तक उसने जैद हरे रंग का पाउडर छिड़क दिया था। क्षण भर में कपड़े पहने उस आदमी के 50 मीटर के दायरे में बड़ी संख्या में घने पौधे उगाए। वहां इतने सारे पौधे थे कि कपड़े पहने आदमी पूरी तरह छिप गया। युआन मिंग भी पौधों वाले क्षेत्र में आ गया। उसके जोरदार मुक्के से अब उसका निशाना दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सामने अनगिनत घने पत्ते थे जो उसकी नज़र को अवरुद्ध कर रहे थे। धमाका! युआन मिंग ने उच्च दबाव वाली वायु तोप का निर्माण किया जिससे कई संयंत्र नष्ट हो गए। लेकिन कपड़े पहने आदमी के अचानक निशाना चूक जाने के कारण युआन मिंग का मुक्का विफल हो गया। लकड़ी तत्व। अर्जुन कपड़े पहने आदमी के जन्मजात गुण देख सकता था। वह आदमी लकड़ी की शिराओं वाला एक बहुत शक्तिशाली मार्शल कलाकार होना चाहिए। हम मनुष्यों के लिए अधिकांश चीजें जो मनुष्य के लिए खतरा पैदा करती हैं उन्हें जहर कहा जाता है। आकाश से एक धीमी आवाज आई। युआन मिंग ने अचानक अपना सिर उठाया और पाया कि कपड़े पहने वह आदमी किसी अज्ञात समय पर आकाश में उड़ चुका था। हालांकि इस कपड़े वाले व्यक्ति की वर्तमान स्थिति ने सभी को बहुत नया महसूस कराया। कपड़े पहने उस आदमी का शरीर बड़े बड़े हरे पत्तों में लिपटा हुआ था। उसके पीछे विशाल पत्तों से बने पंखों का एक जोड़ा था। पत्ती के पंखों की जोड़ी ने धीरे धीरे फड़फड़ाया जिससे वह बिना गिरे हवा में तैरने लगा। लेकिन प्रकृति का क्या? कपड़े पहने आदमी ने गंभीरता से कहा, मनुष्यों की नज़र में जिसे जहर कहा जा सकता है वह प्रकृति के लिए जहरीली नहीं हो सकती। इसलिए जहर शब्द का अर्थ कैसे परिभाषित किया जाए, ये स्वाभाविक रूप से अलग अलग श्रोताओं पर आधारित है। युआन मिंग ने अपना पैर पटका और हवा में उछलकर कपड़े पहने आदमी की ओर बढ़ा। कपड़े पहने आदमी घबराया नहीं, उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और युआन मिंग की ओर इशारा किया। इस उंगली से एक जैद हरी उंगली बल बाहर गोली मार दी। युआन मिंग बिना चकमा दिए दौड़ा और चिल्लाया, युआन क्यूई के इस स्तर के साथ आप भी मुझसे निपटना चाहते हैं? युआन मिंग ने अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति का उपयोग करके कपड़े पहने हुए आदमी की उंगली की शक्ति को एक पल में कुचल दिया। लेकिन अगले ही पल युआन मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने पाया कि उसके शरीर में अचानक कोई ऐसी शक्ति आ गई है जो उसकी नहीं है। कपड़े पहने आदमी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से नीचे सरक गया। इसके तुरंत बाद युआन मिंग के शरीर पर अचानक बड़ी संख्या में पौधे उगाए। उसके शरीर से मोटी बेलें निकलीं। वे बेलें जहरीले सांपों की तरह तेजी से जमीन में मजबूती से गिर गईं। युआन मिंग के पूरे शरीर पर 8 बेलें लिपटी हुई थीं और साथ ही वे धरती से भी जुड़ी हुई थीं। इन लताओं के खिंचाव के कारण युआन मिंग का आक्रमण अदृश्य हो गया और वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। ये क्या बकवास है? युआन मिंग ने चौंक कर अपने शरीर को देखा। उसने पाया कि बेलें उसके शरीर की सतह से उगी हुई थीं। इस दृश्य ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। कपड़े पहने हुए आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत। अभी अभी मेरी उंगली की शक्ति में एक अत्यंत शक्तिशाली जीवन शक्ति थी, साथ ही बीज के टुकड़ों का एक हिस्सा भी था। दहाड़! युआन मिंग गुस्से से दहाड़ा। उसने अपनी युआन क्यू को पागलपन से छोड़ा, 8 बेलों को तोड़ने की कोशिश में। हालांकि जितना अधिक युआन क्यूई उसने छोड़ा, 8 बेलें उतनी ही मजबूत हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे युआन मिंग की युआन क्यू जितनी मजबूत होगी, बेलें उतनी ही सख्त होंगी। जैसा मैंने कहा था,
कपड़े पहने आदमी ने आराम से युआन मेंग के पास जाकर कहा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ लोगों के लिए जहरीली होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरों के लिए भी जहरीली हों। उदाहरण के लिए, मेरी योग्यता। कपड़े पहने वह आदमी युआन मेंग के सामने से उड़कर आया। वह युआन मेंग से सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर था। युआन मेंग ने तुरंत उस आदमी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके शरीर पर लगी बेलें अचानक उसके हाथ के चारों ओर लिपट गईं, जिससे उसका दाहिना हाथ कपड़े पहने आदमी से केवल 1 फुट आगे रह गया, इसलिए वह आगे प्रवेश नहीं कर सका। युआन मेंग, दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में चौथे स्थान पर रहने वाला विशेषज्ञ। कपड़े पहने आदमी ने शांति से कहा, असल में आपकी ताकत ज्यादातर लोगों को निराशा का एहसास करा सकती थी, लेकिन मुझसे मिलना तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है। आप जानते हैं कि आपकी युआन क्यूई का अर्थ दूसरों के लिए विनाश है, लेकिन मेरे लिए इसका अर्थ विनम्रता है। कपड़े पहने आदमी ने अपनी उंगलियां फंसा लीं और युआन मेंग के शरीर पर लगी बेलें अचानक सिकुड़ने लगीं। उन 8 लताओं की शक्ति अविश्वसनीय थी। इन पौधों ने वास्तव में युआन मेंग के मजबूत शरीर को डुबो दिया। अय्या, कुछ तो गड़बड़ है, जियाओ जून ने कहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो युआन मेंग का गला घोंटकर लौकी बना दिया जाएगा। वास्तव में यह अच्छा नहीं है, अर्जुन ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैं पहले से ही समस्या देख सकता हूँ। युआन मेंग सबसे शक्तिशाली पृथ्वीशेरा प्रतिभा है। वह अपने 4 सितारा पद पर लौट आया है। जहाँ तक कपड़े पहने हुए व्यक्ति का प्रश्न है, तो उसमें लकड़ी का एक अतुलनीय जन्मजात गुण विद्यमान है। लकड़ी स्वयं मिट्टी पर उगती है। युआन मेंग की शक्तिशाली पृथ्वी विशेषता युआन क्यूई, लकड़ी की विशेषताओं के लिए एक प्राकृतिक फूलदान है। अध्याय 814। तुम्हारा क्या मतलब है? जियो जुन ने पूछा। क्या तुमने युआन मेंग के शरीर पर लताएं देखीं? वे लताएं उतनी शक्तिशाली नहीं थीं जितनी अब हैं, अर्जुन ने कहा। लेकिन युआन मेंग की पृथ्वी विशेषता युआन क्यूई ने उन लताओं को मजबूत किया। हे भगवान, म्यूकेतु! जियो जुन दंग रह गया। इस बार युआन मेंग को वास्तव में एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा जो प्रतिरोध करने के लिए ही पैदा हुआ था। कपड़े पहने आदमी ने अपना हाथ हिलाया और 8 बेलों ने तुरंत युआन मेंग को हवा से वापस जमीन पर खींच लिया। कपड़े पहने आदमी भी नीचे कूद पड़ा। उसका दाहिना हाथ कांप उठा और अचानक उसके हाथ में एक बर्फीली तलवार प्रकट हुई और युआन मेंग के गले की ओर चल पड़ी। एक पल में युआन मेंग का गला अचानक चमकदार चांदी की परत से लिपट गया। तलवार के गले में लगते ही एक कर्कश ध्वनि हुई और तलवार की धार उछलकर दूर चली गई। शांति की चांदी! युआन मेंग दहाड़ा। उसका पूरा शरीर अचानक चमकदार चांदी धात्विक हो गया। उसने भयानक ताकत लगाकर 8 बेलों को एक झटके में तोड़ दिया और उस आदमी पर जोरदार मुक्का मारा। कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर हिलाया। तुम अभी भी नहीं समझे, है ना? उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से अपनी उंगलियां ऊपर उठाईं। एक पल में युआन मेंग के पैरों के नीचे से एक विशाल पेड़ उगाया और युआन मेंग को हवा में धकेल दिया। विशाल वृक्ष का तना वास्तव में धीरे धीरे मुड़ता और मुड़ता रहा, जिससे युआन मेंग 7 या 8 चक्रों में जोंगजी में बंध गया। कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर उठाया और कहा, आमतौर पर मैं पौधों को बुलाने के लिए लकड़ी की विशेषता शक्ति का उपयोग करता हूँ। इस पेड़ के मामले में मुझे लगभग 3 सेकंड की आवश्यकता है। और जब मैं आपके बगल में खड़ा होता हूँ और आपके पृथ्वी प्रदत्त युआन क्यूई में खुद को डुबोता हूँ, तो मुझे इस पेड़ को बुलाने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। क्या आप समस्या समझते हैं? आप जितना अधिक युआन क्यूई का उपयोग करेंगे, मेरी ताकत उतनी ही अधिक बढ़ेगी। कपड़े पहने आदमी ने हवा में पत्ते फड़फड़ाए और अपने हाथ में पकड़ी तलवार को युआन मेंग की गर्दन की ओर फिर से भोंक दिया। एक डिंग ध्वनि के साथ तलवार उछलकर दूर चली गई। कुछ गड़बड़ है। दूर से अर्जुन गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। जैसे उसने कहा, ये कपड़े पहने आदमी बहुत ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं कि युआन मेंग को चोट पहुंचा सके। भले ही उसकी जन्मजात क्षमता युआन मेंग को नियंत्रित करने की हो, लेकिन अगर वह युआन मेंग के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो ये प्रयास की बर्बादी होगी। लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है। क्या उसके पास कोई और तुरुप का पत्ता है? कपड़े पहने आदमी ने हाथ हिलाया। अचानक हरी रोशनी की एक परत उसकी हथेली पर छा गई। यह शायद लकड़ी से जुड़ी एक शक्तिशाली युआन क्यू शक्ति थी। तलवार को शक्ति से लपेटने के बाद उसने युआन मेंग की ओर वार किया। एक डिंग की आवाज के साथ युआन मेंग की गर्दन पर 2 छोटी दरारें दिखाई दीं। युआन मेंग गुस्से से भर गया। उसने अपना शरीर हिलाया और पेड़ों की उलझन से आज़ाद हो गया। उसने एक भयानक शक्ति एकत्रित की और कपड़े पहने उस आदमी पर टूट पड़ा। अभी
कपड़े पहने आदमी के हाथ में तलवार अचानक चमकने लगी और युआन मेंग की गर्दन पर वार कर दिया। युआन मेंग के हमले से उसके शरीर की मुद्रा बदल गई। कपड़े पहने आदमी की तलवार युआन मेंग की गर्दन पर नहीं बल्कि उसके कंधे में जा लगी। ये घुस गया है, दर्शकों ने कहा। तो यह इस तरह है। अर्जुन को अचानक समझ आ गया। कैसे? फिर जियाओ जून ने जल्दी से पूछा, कपड़े पहने आदमी की ताकत अचानक कैसे बढ़ गई? अर्जुन ने कहा, ऐसा नहीं है कि उसकी ताकत बढ़ गई है, लेकिन जिस क्षण युआन मेंग शक्तिशाली युआन क्यूई के साथ फूटेगा, कपड़े पहने आदमी की लकड़ी की विशेषताएं भी तेजी से बढ़ जाएंगी। युआन मेंग के युआन क्यूई में उतार चढ़ाव जितना अधिक होगा, कपड़े पहने व्यक्ति उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा, अन्यथा वह उतना ही कमजोर होगा। कपड़े पहने हुए आदमी ने तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया, युआन मेंग के कंधे से तलवार खींच ली और उसे क्षैतिज रूप से काट दिया। युआन मेंग की हिम्मत ही नहीं हुई कि इस हथियार से मुकाबला करूं। वह जल्दी से 2 कदम पीछे हटा और तलवार ने उसकी छाती के सामने हड्डी जितना गहरा घाव कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वह कपड़े पहने आदमी पर झपटा। इस बार युआन मेंग की युआन क्यूई फिर से भड़क उठी। जहां तक कपड़े पहने हुए आदमी के शरीर पर हरे रंग की रोशनी का सवाल है, पृथ्वी तत्व की ताकत में वृद्धि के कारण ये सौ झांग उज्ज्वल हो गया। पूरा युद्ध क्षेत्र हरे रंग में बदल गया था। कपड़े पहने उस आदमी ने बस अपना हाथ उठाया और युआन मेंग के हमलावर कंधे पर दबाव डाला। युआन मेंग दंग रह गया। उसके शक्तिशाली प्रभाव को कपड़े पहने आदमी ने एक हाथ से दबा दिया था। आओ, मुझ पर हमला जारी रखो। कपड़े पहने आदमी ने अपने होंठ चाटे, उसके चेहरे पर लालसा का भाव था। उसके हाथ की हथेली से युआन क्यूई की एक आघात तरंग फूट पड़ी। जैद हरे रंग की युआन क्यू फट गई, जिससे युआन मेंग उड़ गया। इसने युआन मेंग के दाहिने कंधे पर चमकीली चांदी की त्वचा को भी चकनाचूर कर दिया, जिससे अंदर का असली मांस और खून दिखाई देने लगा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, कपड़े पहने आदमी ने उत्साहित होकर कहा। अगर तुम्हारे पास स्वर्गीय स्तर की पृथ्वी शिरा होती तो मैं तुम्हें इतना नहीं रोक पाता, लेकिन आप एक सांसारिक आत्मा, पृथ्वी, स्वर्ग और चौथी श्रेणी की पृथ्वी शिरा हैं। मेरे लिए आपका युआन क्यूई मेरा सबसे अच्छा पोषक तत्व है। अपने दाहिने हाथ के झटके से उसने अपनी तलवार वापस ले ली और उसकी जगह एक हरी बेल रख दी। बेल एक कोड़े की तरह थी, जिसे कपड़े पहने आदमी ने बाहर फेंका और युआन मेंग की कमर पर मारा। इस कोड़े से युआन मेंग की कमर में चमकीली चांदी की धातु का कवच टूट गया, फिर दरारें टूट गईं, एक छोटा चांदी का टुकड़ा नीचे गिर गया। युआन मेंग क्रोधित हो गया। उसने पहले कभी इतनी पीड़ादायक लड़ाई नहीं लड़ी थी। वह अपना आपा खो बैठा और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। वह चिल्लाया, सूरज को बुझा दो, मत करो। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आसमान से सूर्य की एक किरण उतरी और युआन मेंग की पीठ पर जोर से पड़ी। लेकिन उसी समय कपड़े पहने आदमी की अभिव्यक्ति पहले से ही उत्तेजना से विकृत थी। शक्ति, शक्ति। कपड़े पहने हुए आदमी का शरीर हरे प्रकाश से चमक उठा और यहाँ तक कि उसके पौधे भी चमकने लगे। धिक्कार है, क्या मूर्ख है। जियाओ जुन ये समझ गया और वह चिल्लाया, लोगों के जीवित रहने के लिए मिट्टी पर्याप्त नहीं है। तुम्हें लोगों को धूप भी देनी होगी, है ना? क्या मुझे उस कपड़े पहने आदमी पर थोड़ा और पानी डालना चाहिए, या मुझे बस अपनी गर्दन पोंछकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए? पेंग। युद्ध के मैदान में युआन मेंग और कपड़े पहने आदमी के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई। इस बार कपड़े पहने आदमी के पास ज्यादा कुछ नहीं था। उसने सीधे युआन मेंग पर हमला किया और दोनों एक दूसरे से जोरदार टक्कर खा गए। अकल्पनीय बात यह थी कि कपड़े पहने हुए आदमी ने वास्तव में युआन मेंग को उड़ा दिया था। ये दृश्य वाकई अप्रत्याशित था। युआन मेंग, जो इतना ताकतवर था, एक दुबले पतले और नाजुक छोटे आदमी से टकराने में असमर्थ था। हाँ, शक्ति, यह असीम शक्ति है। कपड़े पहने उस आदमी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और ताजगी के इस पल का जी भरकर आनंद लिया। एस्ट्रल गैदरिंग गोल्ड। युआन मेंग का रूपांतरण होते ही दहाड़ा। उसका चमकीला चांदी जैसा शरीर सुनहरा हो गया। कपड़े पहने आदमी और भी ज्यादा उत्साहित था। उसके चेहरे के भाव देखकर वह इतना खुश था कि लगभग पागल हो गया। वह तुरंत युआन मेंग के पास पहुंचा और खुद को युआन मेंग युआन क्यूई में डुबो दिया। इसके बाद कपड़े पहने उस आदमी का शरीर भी सुनहरे प्रकाश की एक परत में लिपट गया। उसके पौधों से भी हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। युआन मेंग का जोरदार मुक्का कपड़े पहने आदमी की तरफ सीटी बजाता हुआ आया। जब उसकी बड़ी मुक्का पड़ी तो हवा भी कुचल गई।
लेकिन कपड़े पहने हुए आदमी ने वास्तव में अपने बाएं हाथ का उपयोग करके युआन मेंग के भारी मुक्के को आसानी से पकड़ लिया और फिर युआन मेंग की छाती पर एक बैकहैंड मुक्का मारा। युआन मेंग का पूरा शरीर एक प्रतिरूप में बिखर गया, जो सीधे जंगल की गहराई में जा गिरा। पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़े आसमान में उड़ गए और बीस्ट स्पिरिट द्वीप की अतुलनीय रूप से मजबूत भूमि पर दरारें दिखाई देने लगीं। अध्याय 815। ये दृश्य बहुत अप्रत्याशित था। युआन मेंग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, कपड़े पहने आदमी उसके साथ और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसके अलावा वह हमेशा युआन मेंग की रक्षा और दमन कर सकता था। हेवंस, जियो जुन हैरान था। वुडवेन मार्शल आर्टिस्ट्स में अर्थवेन मार्शल आर्टिस्ट्स के खिलाफ इतना शक्तिशाली संयम है, तो फिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? भविष्य में जब तक युआन मेंग एक पृथ्वी शेरा मार्शल कलाकार से मिलता है, क्या वह बस हार मान लेगा? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, सभी लकड़ी की नस वाले मार्शल कलाकार ऐसा नहीं कर सकते। हम जो अभी देख रहे हैं वह कपड़े पहने आदमी की विशेष क्षमता है। युआन मेंग के एस्ट्रल गैदरिंग, गोल्डन फॉर्म और सन टेम्परिंग ने कपड़े पहने हुए आदमी को बहुत बढ़ा दिया था। इस तरह की स्थिति में अर्जुन लियान को ये सोचने से रोकना मुश्किल था कि कपड़े पहने हुए व्यक्ति को युआन मेंग से निपटने के लिए विशेष रूप से गहन आकाश संप्रदाय द्वारा आमंत्रित किया गया था। आकाश में कपड़े पहने हुए आदमी तेज रोशनी की किरण में बदल गया और सीधे जंगल में गिर गया। जिस प्रकाश में वह परिवर्तित हुआ, उसने युआन मेंग के शरीर पर भयंकर बमबारी की, जिससे युआन मेंग जमीन से हवा में उछल गया। युआन मेंग अचानक हवा में घूम गया और कपड़े पहने आदमी पर एक विशाल युआन क्यूई मुट्ठी फेंक दी। कपड़े पहने आदमी को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने बस धीरे से अपना हाथ हिलाया और हिंसक युआन क्यूई की मुट्ठी उड़ा दी। धमाका! युआन क्यूई की मुट्ठी उड़कर पास के एक पहाड़ पर जा लगी। पहाड़ फट गया और पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगीं। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। कपड़े पहने आदमी उत्साह से नीचे झुका और युआन मेंग की ओर फुसफुसाते हुए दौड़ा। दहाड़ दहाड़ दहाड़! युआन मेंग ने कपड़े पहने आदमी को लोहे के पहाड़ की तरह झुकाते हुए बेतहाशा चिल्लाया। दिलचस्प! कपड़े पहने आदमी भी टाइशान का अभिवादन करने के लिए उसके पास झुक गया। वे दोनों 4 मीटर लंबे, पहाड़ जैसे मजबूत और सुंदर शरीर वाले साधारण विद्वान थे। इन दो विपरीत आकृतियों ने एक दूसरे का सामना करने के लिए सबसे सरल, सीधे आयरन माउंटेन का प्रयोग किया। एक विश्वकंपा देने वाले विस्फोट में युआन मेंग वास्तव में कपड़े वाले आदमी द्वारा दूर फेंक दिया गया था। युआन मेंग शायद ही कभी किसी आमने सामने की टक्कर में दूसरों से हारते थे। आज के दृश्य ने उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक झटका दिया। अच्छा नहीं, बड़ा मूर्ख फिर से रूप बदलने वाला है। जियाओ जून अजीब तरह से चिल्लाया, हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते, वरना कपड़े वाला आदमी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। उसे एक ही मुक्के में मूर्ख को मार गिराना चाहिए। युआन मेंग को ऐसा झटका पहले कभी नहीं लगा। वह अपना दिमाग खोने वाला है। अर्जुन के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वह दहाड़ते हुए बोला, युआन मेंग, क्या तुम समझते नहीं? आसमान में जुबान किंगजू ने तुरंत अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखें बेहद सख्त थीं। अगर अर्जुन युआन मेंग को लड़ने का तरीका याद दिलाने की हिम्मत करती, तो उसके पास अर्जुन को तुरंत निलंबित करने का एक कारण होता। इससे पहले जियाओ जून भी यही गलती कर चुका था। अगर जियांग नान ने दोबारा ऐसा किया तो वह कानून तोड़ रहा होगा। युआन मेंग अचानक स्तब्ध रह गया और दूर पहाड़ की तलहटी में अर्जुन की ओर देखने लगा। अर्जुन चिल्लाया, क्या तुम समझ नहीं रहे हो? तुम एक मार्शल कलाकार हो। तुम्हें ये याद रखना चाहिए। तुम एक मार्शल कलाकार हो। जुबान किंगजू ने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे अर्जुन की बातों में कुछ भी गलत नहीं लगा। एक मार्शल आर्टिस्ट। युआन मेंग गहरी सोच में डूबा हुआ था और फिर अचानक उसे झटका लगा, तो ऐसा है। उसे अचानक ऑडिशन के मैदान में हुई घटना याद आ गई। उसे अर्जुन का वो दृश्य याद आ गया जब वो एक शुद्ध मार्शल आर्टिस्ट की तरह दुश्मन को हरा रही थी। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ये सही है, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। युआन मेंग ने राहत की लंबी सांस ली। उसके पूरे शरीर में मौजूद युआन क्यूई इस वजह से खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि उसका सुनहरा शरीर भी मांस और खून से बने सबसे आदिम शरीर में बदल गया था। कपड़े पहने आदमी पहले से ही दूर से हमला कर चुका था और युआन मेंग को एक भयंकर झटका देने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब युआन मेंग ने अपनी युआन क्यूई, सूर्य शमन और अपने परिवर्तन को दूर रखा, तो कपड़े वाले आदमी की आभा भी कमजोर हो गई। पहले तो वह युआन मेंग की ओर तीव्र गति से दौड़ रहा था, लेकिन अब उसकी गति अचानक कुछ स्तर कम हो गई थी और वह तुरंत धीमा हो गया।
उसके पूरे शरीर के चारों ओर फैली हुई हल्की सुनहरी रोशनी भी गायब हो गई। युआन मिंग ने अपना हाथ घुमाया और कपड़े पहने आदमी को थप्पड़ मारकर दूर भगा दिया। तुमने, कपड़े पहने आदमी ने अपना चेहरा ढक लिया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। तुमने तो कमज़ोर होना ही चुना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे। युआन मिंग ने अपनी समझदारी वापस पा ली और कहा, चूंकि मैं जितना मजबूत हूँ आप भी उतने ही मजबूत हैं, तो फिर मैं आपको मजबूत बनने के लिए पोषक तत्व क्यों छोड़ूं? अरे, कपड़े पहने आदमी ने हाथ हिलाया और लंबा कोड़ा फिर उसके हाथ में आ गया। शायद तुम गलतफहमी में हो, उसने कहा। अगर तुम और युआन क्यूई नहीं भी छोड़ते तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं सारी युआन क्यूई गंवा दूंगा। आपके युआन क्यूई प्रवर्धन के बिना मेरी लकड़ी शेरा युआन क्यूई अभी भी स्वतंत्र रूप से जारी की जा सकती है। जैसे ही उसने ये कहा, कपड़े पहने उस आदमी ने अपना कोड़ा घुमाया। कोड़े पर हरी रोशनी चमक उठी और युआन मिंग की ओर तेजी से कोड़ा चला। हालांकि चाबुक की शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। वर्तमान स्थिति ये थी कि युआन मिंग युआन क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन कपड़े पहने आदमी कर सकता था। युआन मिंग ने अचानक चाबुक को चकमा दिया और तेजी से उस आदमी की ओर दौड़ा। युआन क्यूई के बिना मेरे पास अभी भी मेरे शरीर की ताकत है। मेरे पास अभी भी मेरी मुट्ठी और पैरों की ताकत है। कपड़े पहने आदमी ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए। युआन मिंग के पैरों के नीचे से धीरे धीरे एक के बाद एक पौधे उगते गए। उनकी वृद्धि दर अब तुरंत परिपक्व नहीं हो पा रही थी। युआन मिंग के बड़े पैर जमीन से निकले पौधों पर पड़े। उसने कूदने के लिए ताकत जुटाई और उसका विशाल शरीर उस आदमी से टकरा गया। कपड़े पहने आदमी ने युआन मिंग के हमले को रोकने के लिए जल्दी से युआन क्यूई ढाल तैयार कर ली। हालांकि युआन मिंग ने अचानक अपनी लड़ाई शैली बदल दी और चिल्लाया, मैं भी एक मार्शल कलाकार हूँ। लापरवाह होने के अलावा मैं युद्ध तकनीक भी जानता हूँ। ये कहते हुए युआन मिंग ने अचानक अपने दाहिने हाथ से युआन क्यूई चाप का किनारा पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से ढाल के ऊपर से छलांग लगा दी। साथ ही उसने अपने पैरों से उस आदमी की गर्दन पकड़ी और कैंची जैसे पैरों से कपड़े में लिपटे उस आदमी को हवा में उछाल दिया। कपड़े पहने उस आदमी के हाथ लगातार उसकी छाती पर लटके हुए थे। युआन मिंग के कैंची जैसे पैरों से उसका दम घुट रहा था और उसका पूरा चेहरा बैंगनी लाल हो गया था। जब वह नीचे उतरा तो युआन मिंग ने कपड़े पहने हुए आदमी की गर्दन और पैरों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर वह एक पैर पर झुक गया, जिससे कपड़े पहने हुए आदमी की पीठ उसके घुटनों पर आ गिरी। पेंग, कपड़े पहने उस आदमी को इस हद तक कुचल दिया गया कि उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब तुम्हें मेरी युआन क्यूई फिर से उधार लेनी चाहिए। युआन मिंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी विशाल मुट्ठी चमकदार चांदी में बदल गई। कपड़े पहने उस आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। वह सिर्फ खांस ही पा रहा था। युआन मिंग ने कपड़े पहने उस आदमी के मुंह पर मुक्का मारा और उसका पूरा सिर जमीन पर पटक दिया। उसका बाकी शरीर ऊपर उठा हुआ था। युआन मिंग ने उस आदमी की लाश को घूर कर देखा और अपने पर्वत शिखर की ओर बढ़ गया। आकाश में जुवान किंगजू का चेहरा उदास था क्योंकि उसने कहा, इस लड़ाई का विजेता स्टारसी संप्रदाय का युआन मिंग है। जुवान किंगजू अर्जुन से नफरत करता था। असल में युआन मिंग पहले ही मर चुका था। अर्जुन ने ही उसे अचानक याद दिलाया कि उसे लड़ना सीखना चाहिए। लेकिन वह इस वजह से अर्जुन को नाराज नहीं कर सकती थी, क्योंकि असल में अर्जुन ने कुछ नहीं कहा था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि युआन मिंग एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो उस बदमाश को हराना कितना आसान होगा। युआन मिंग अर्जुन के पास आया और उसे सच्चे दिल से शुक्रिया कहा, शुक्रिया अर्जुन। अगर तुमने याद न दिलाया होता तो मैं बहुत आगे निकल गया होता। अध्याय 816। अर्जुन, शियाओ जुन, युआन मिंग तीनों ने एक एक मैच जीता। दुश्मन के पास अभी भी 33 विशेषज्ञ स्टेशन छोड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे। मौजूदा नियम ये था कि उन्हें एक दिन में 9 मैच खेलने थे। अर्जुन और बाकी खिलाड़ियों को 3-3 मैच खेलने थे और उन्हें हर राउंड में एक बार खेलना था। लेकिन अब, चाहे वह घटनास्थल का माहौल हो या दर्शकों का मूड, इसमें भारी परिवर्तन आ चुके थे। पहले तो, जब वे ऑडिशन के चरण में थे, तो कोई भी चुनौती देने वालों के बारे में आशावादी नहीं था, क्योंकि वे शुरू से ही भारी नुकसान में थे। बड़ी संख्या में शिष्यों ने अचानक विद्रोह कर दिया और गहन आकाश संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया, जिससे अर्जुन और अन्य लोग अकेले रह गए। केवल 5 लोग अभी भी लड़ रहे थे। हालांकि जैसे जैसे संप्रदाय रैंकिंग प्रतियोगिता आज तक आगे बढ़ी, शेन लियांग की मृत्यु और फैंग जुवान के हटने के अलावा अर्जुन और अन्य अभी भी कायम थे। अब तक
अर्जुन और अन्य लोग अभी भी मजबूत थे। आज दूसरे दौर में 456 मैच होंगे। कृपया तैयार रहें, प्रतियोगी। जुबान किंगजू ने घोषणा की। अर्जुन पहले से ही तैयार था। आधे घंटे आराम करने के बाद वह हाथ में एक विशाल कृपाण लेकर युद्धभूमि में चला गया। अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी अभी भी एक रात्रि दानव था। उसने लगभग अंदाजा लगा लिया था कि नतीजा यही होगा। गहन आकाश संप्रदाय के सभी कमजोर लोग पिछले 10 दिनों में ही खत्म हो चुके थे। शेष 33 लोगों में से यू डोंगहाई, डुआनमुवुजी और लू लॉन्ग टर्म के अलावा शेष 30 लोग नाइट डेमन से डार्क नाइट हंटर्स होने चाहिए। अर्जुन का प्रतिद्वंदी एक ऐसा आदमी था जिसका पूरा शरीर हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर, उसके बाएं चेहरे के नीचे, घोड़े की नाल के आकार का एक निशान था। दूसरी ओर वह स्वर्गीय युवान क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था और वह लगभग 20 वर्ष का था। अर्जुन ने पाया कि जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ रही थी, उसके सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वी लगातार मजबूत होते जा रहे थे। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि गहन आकाश संप्रदाय ने किस तरह का वादा करके आपको उनके लिए काम करने के लिए तैयार किया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक दयालु सलाह देना चाहता हूँ। समय का लाभ उठाओ, जल्दी से संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट से हट जाओ। ठंडे आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप मुझे मनाने आए हैं तो मैं भी आपको मना लूंगा। वास्तव में मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि मेरे बाद आने वाले लोगों में से कोई भी तुम्हारा विरोधी नहीं है। लेकिन तो क्या हुआ, मुझे मत बताइए कि गहन आकाश संप्रदाय इसे नहीं समझता। अर्जुन की आंखें थोड़ी हिल गईं। ठंडे दिमाग वाले आदमी ने आगे कहा, क्योंकि हमारे पास अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं जिनकी बलि दी जा सकती है। अगर 10 से 8 शीर्ष विशेषज्ञ भी मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी का क्या? आप हार नहीं सकते। अंत में प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए केवल 3 लोग ही बचे हैं। क्या आपको लगता है कि यह एक प्रकार का दृश्य है या एक प्रकार का दुख? अर्जुन, मैं आपकी विशेषज्ञता का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आपको संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट से हटने की सलाह देता हूं। अपने संप्रदाय में वापस जाएं और धीरे धीरे विकास करें। आपके साथ आपका हावरान संप्रदाय आगे बढ़ता रहेगा। यदि आप वास्तव में इस हास्यास्पद चैंपियनशिप सम्मान के कारण एक संप्रदाय की लड़ाई में मर जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके 6 महान संप्रदायों के पास अभी भी पलटने का मौका है? नज़र रखना। ठंडे आदमी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और 6 महान संप्रदायों के शिविर की ओर इशारा करते हुए कहा, 6 प्रथम श्रेणी के संप्रदाय। आप में से केवल 3 ही अपने हाथ बाहर निकाल सकते हैं। उनमें से एक ने उड़ते बादल संप्रदाय को धोखा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा जब 6 महान संप्रदायों के 3 उभरते सितारे खो जाएंगे। अर्जुन चुप हो गया। ठंडे आदमी ने कहा, क्या चैंपियन का सम्मान महत्वपूर्ण है या संप्रदाय का भविष्य महत्वपूर्ण है? मुझे मत बताओ कि इसे तौलने के लिए तुम्हारे दिल में कोई तराजू नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, आपने इसे बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। ये सच है, ठंडे आदमी ने कहा। अर्जुन ने विशाल कृपाण को अपने कंधे पर उठाया और कहा, आपने इसे बहुत अच्छी तरह से देखा है, लेकिन ये पर्याप्त रूप से अच्छी तरह से नहीं देखा है। क्या आपने कभी मानसिक समस्याओं पर विचार किया है? यदि हम अभी यहीं रहने का निर्णय लेते हैं तो ये हमारे संप्रदाय की भावना के साथ असंगत होगा, क्योंकि हम मार्शल कलाकारों की भावना से सहमत नहीं हैं। क्योंकि आज के बाद से हम एक ऐसा संप्रदाय बन जाएंगे जिसने हार मान ली है और आत्मसमर्पण कर दिया है। हमारे संप्रदाय का मनोबल बहुत कमज़ोर हो जाएगा और हम फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। ठीक कहा। एक मार्शल कलाकार के रूप में आप असफल हो सकते हैं, आप मर सकते हैं, लेकिन आप अपना सिर नीचे नहीं झुका सकते और हार स्वीकार नहीं कर सकते। जियांग यूनफान ने प्रकृति संप्रदाय की दिशा से अचानक चिल्लाया, वरिष्ठ भाई यूनफान। अर्जुन अचानक मुड़ा। जियांग यूनफान की आवाज़ सुनकर उसके दिल में अचानक बहुत सुकून महसूस हुआ। ये व्यक्ति जो उसे एक हाथ से प्रकृति के पंथ में ले आया था, वही घटनास्थल पर था। वह अपना ही खेल देख रहा था। ये वही अर्जुन है जिसे मैं जानता हूँ। जियांग यूनफान जोर से हंसा और चिल्लाया, ये वही अर्जुन है जो जानता है कि उसका परिवार नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हाथ में एक चाकू लेकर लड़ने जाता है। अर्जुन ने जियांग यूनफान की दिशा में अपनी कृपाण उठाए और कहा, वरिष्ठ भाई यूनफान, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ओह! जियो जून का मुंह आकार में बदल गया और कहा, तो अर्जुन जैसे लोग हैं जो ऐसे निर्दयी चरित्र की प्रशंसा करते हैं। युआन मिंग ने अपने कंधे पार करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि जब अर्जुन एक दूरदराज के छोटे कबीले में था तो उसे एक आपदा का सामना करना पड़ा।
असल में वे अंत तक लड़ चुके थे, लेकिन उनके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। पूरा कबीला पहले से ही युद्ध में मरने के लिए तैयार था। हालांकि हावरान संप्रदाय के लोगों की अचानक उपस्थिति ने न केवल पूरे अर्जुन कबीले को बचाया, बल्कि अर्जुन को हावरान संप्रदाय में भी लाया। ये व्यक्ति जियांग यूनिफान होना चाहिए, है ना? हमारे जीवन में हमेशा एक या दो लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। वे हमारी दिशा बदल देते हैं और हमें दलदल से निकालकर प्रकाश की ओर ले आते हैं, जियाओ जुन ने दुर्लभ गंभीरता के साथ कहा। युआन मिंग ने भी भावुक होकर आह भरी, वह बस बोलने ही वाला था। जियाओ जून ने एक छोटा सा आईना निकाला और प्यार से अपना चेहरा सहलाया। जहां तक मेरी बात है, मैं दुनिया की सभी महिला देशवासियों की किस्मत का सितारा हूं। मेरे होने से वे आशा से भर जाएंगी। मैं सचमुच पागल हो गया हूं। मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता। युआन मिंग ने खुद को धीरे से थप्पड़ मारा। जियाओ जून, सच में देर सवेर तुम मर जाओगे। युआन मिंग ने गंभीरता से कहा, या तो तुम दुश्मन के हाथों मारे गए या फिर हमारे हाथों। तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि स्वर्ग प्रतिभाशाली लोगों से ईर्ष्या करता है? जियाओ जून ने आह भरी, किसने प्राचीन सुंदरी को इतनी दयनीय स्थिति में जीने दिया? आह! युआन मिंग की गर्दन की नसें फूल गईं। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके पूरे शरीर की युआन क्यू फटने के कगार पर थी। उसने अपना गुस्सा दबाया और जोर से कहा, जियाओ जून, भागो। मैं जितना दूर भागूंगा उतना अच्छा होगा। युद्ध के मैदान में ठंडे आदमी ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हें मना नहीं सकता। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें जीवित रहने दूं तो मेरे पास तुम्हें नाइट डेमन में घसीटने का मौका अभी भी रहेगा। चूंकि आप पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं, तो मैं आपसे निपटने का कोई रास्ता नहीं सोच सकता। क्या तुम्हें इतना आत्मविश्वास है? अर्जुन ने कहा, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी, वरना नतीजा कैसे पता चलेगा? ठंडे आदमी ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक मोटी और बिना सजावट वाली किताब दिखाई दी। पुस्तक के कवर पर एक अजीब पैटर्न था। ये पैटर्न 3 रिंगों वाला होना चाहिए। प्रत्येक रिंग में बड़ी संख्या में हथियारों के चिन्ह होने चाहिए। ठंडे आदमी ने कहा, चलो लड़ें। अध्याय 817। अर्जुन जानता था कि नाइट डेमन के पास कई चालें हैं। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, उसने तुरंत कुछ कदम पीछे हटकर उस ठंडे आदमी पर कृपाण की रोशनी से वार किया। ठंडे आदमी ने किताब को अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा था और किताब अचानक खुल गई। इसके तुरंत बाद उसके दाहिने हाथ में अचानक एक प्रकाश का गोला प्रकट हुआ। वह प्रकाश एक विशाल ढाल में बदल गया। धमाका! अर्जुन की बिजली की कृपाण जब प्रकाश की विशाल ढाल से टकराई तो वह एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ फट गई। आग की लहर ने ठंडे आदमी को कई मीटर पीछे धकेल दिया। ये दृश्य देखकर अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि उस आदमी की युआन क्यूई ढाल बहुत अजीब थी। ऐसी अजीब बात का वर्णन कैसे किया जा सकता है? युआन क्यू की ढाल में इतनी मजबूत रक्षात्मक शक्ति नहीं होनी चाहिए। वह उसकी कृपाण की रोशनी को रोक नहीं सकती। हालांकि वास्तव में युआन क्यूई ढाल वास्तव में इसे अवरुद्ध कर रही थी। ठंडे आदमी ने अपने दाहिने हाथ में ढाल पकड़ी और अर्जुन की ओर छलांग लगाए। उसका शरीर हवा में एक चाप बनाकर अर्जुन की ओर लात मारने लगा। कितना शक्तिशाली आभामंडल है! अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। ठंडे आदमी के बारे में यह उसकी पहली धारणा थी। ठंडे आदमी के कूदने का प्रभावशाली तरीका ऐसा था जैसे किसी ने किसी अजेय किले को गिरा दिया हो। अर्जुन ने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत एक शक्तिशाली ज्वलंत बिजली की ऊर्जा को संघनित किया और उस आदमी के प्रहार को रोकने के लिए एक विशाल कृपाण का इस्तेमाल किया। झंकार! उस आदमी के भारी पैर ने विशाल कृपाण पर जोरदार प्रहार किया, जिससे धातु की टक्कर जैसी आवाज आई। इसके तुरंत बाद उस आदमी के दाहिने हाथ ने एक ढाल से प्रहार किया, जिससे मोटी युआन क्यू ढाल अर्जुन के कंधे पर जा गिरी। अर्जुन की प्रतिक्रिया और युद्ध कौशल के साथ वह इस हमले को चकमा दे सकता था, लेकिन वह असफल रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश की विशाल ढाल से अचानक एक आकर्षण उत्पन्न हुआ, जिसने अर्जुन के चकमा देने वाले शरीर को खींच लिया, जिससे विशाल ढाल सीधे अर्जुन के कंधे पर जा लगी, जिससे अर्जुन उड़ गया। इतनी मजबूत शारीरिक शक्ति! ठंडे आदमी ने सिर हिलाया। मेरी ढाल त्यानयुवान के छठी परत के विशेषज्ञ को आसानी से चकनाचूर करने के लिए काफी है। इसे कहते हैं अटूट स्वर्ण शरीर। अर्जुन ने अपना बायां कंधा हिलाया और ठंडे आदमी की ओर दौड़ा। एज योर ड्रैगन, समुद्र में जाओ।
अर्जुन ने सबसे पहले दुश्मन की हल्की ढाल पर कदम रखा, उसके बाद विशाल कृपाण जमीन में घुस गया और फिर एजियो ड्रैगन समुद्र में चला गया। अर्जुन ने अपने पैरों से विशाल ढाल को दूर धकेल दिया और समुद्र से निकलने वाली नीला ड्रैगन की कृपाण की रोशनी सीधे ठंडे आदमी की छाती की ओर बढ़ी। ठंडे आदमी के बाएं हाथ में जो पुरानी किताब थी, उसमें से अचानक एक हल्की रोशनी निकली। फिर उसके हाथ में पकड़ी विशाल ढाल गायब हो गई और उसका पूरा शरीर एक ठंडी रोशनी में बदल गया जो क्षैतिज रूप से फैल रही थी। इस गति के कारण वह पलक झपकते ही अर्जुन के एजियो ड्रैगन को चकमा दे सकता था। क्या? अर्जुन ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। अभी इस ठंडे आदमी की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी, लेकिन अचानक उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई। ठंडा आदमी बाहर उड़ जाने के बाद एक पैर के बल जमीन पर उतरा और फुसफुसाते हुए अर्जुन की ओर दौड़ा। इतनी तेज, मानो क्षितिज को चीरती हुई रोशनी की एक लकीर निकल आए हो। अर्जुन ने उस ठंडे आदमी पर कृपाण की रोशनी से वार किया। वह ठंडा आदमी आधे रास्ते में ही पलट गया और कृपाण की रोशनी को खतरनाक तरीके से चकमा दे गया। जैसे ही वह कृपाण की रोशनी से आगे बढ़ा, उसके दाहिने हाथ से एक प्रकाश का खंजर संघनित होकर अर्जुन के कंधे में एक पुकी आवाज के साथ जा लगा। मूलतः वह इसे अर्जुन के हृदय में डालना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने समय रहते इसे चकमा देकर घातक प्रहार से बच निकला। अर्जुन को लगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी अतुलनीय रूप से अजीब था। उस ठंडे और कठोर व्यक्ति का पहले का अतुलनीय रूप से मजबूत स्वभाव पूरी तरह बदल गया था और अब वह एक तेज धार जैसा था। एक भयंकर ताकतवर मार्शल कलाकार अचानक एक भयंकर गति वाले मार्शल कलाकार में बदल गया। ऐसा बदलाव अनुचित है। क्या यह उस किताब से संबंधित है? अर्जुन ने अपने कंधे से खंजर निकाला और उसे एक तरफ फेंक दिया। ये चीज सचमुच मेरी त्वचा की सुरक्षा को भेद सकती है। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और अपने पैरों के नीचे पड़े खंजर को देखा। खंजर साधारण सा लग रहा था, युआन क्यू से निकाला गया। ठंडे आदमी ने अपनी गर्दन झुकाई और उसके बाएं हाथ में किताब फिर से चमकने लगी। इस बार अर्जुन ने अपना ध्यान उस अजीब किताब पर केंद्रित किया। जब किताब चमकी तो रोशनी में एक धुंधली युद्ध कुल्हाड़ी जैसी आकृति दिखाई दी। एक पल में उसका ठंडा और कठोर मर्दाना स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उसके पूरे शरीर में युआन क्यूई पहाड़ों और नदियों की तरह फूट पड़ी, मानो जोर से फूट रही हो। आदमी ने अपना सिर उठाया और अचानक उसके दाहिने हाथ में 10 मीटर लंबी चमकदार कुल्हाड़ी दिखाई दी। उसका शरीर आधा चक्र घूम गया। कुल्हाड़ी प्रकाश के एक चाप में घूमती हुई अर्जुन की ओर भयंकर रूप से वार करने लगी। ये अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। न सिर्फ उस ठंडे आदमी का स्वभाव बदल गया था, बल्कि उसकी युआन क्यूई की विशेषताएं भी बदल गई थीं। विशाल ढाल की अति मजबूत रक्षात्मक विशेषताओं से लेकर खंजर की तीव्र और भयंकर विशेषताओं से लेकर युद्ध कुल्हाड़ी की उन्मत्त विशेषताओं तक। नीला ड्रैगन समुद्र में है। अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाए और उसके पीछे एक विशाल नीला ड्रैगन हेड प्रेत प्रकट हुआ। जोरदार विस्फोट के बाद अर्जुन आग की एक गेंद में बदल गया और कुल्हाड़ी की ओर बढ़ा, जो टूटकर गिर गई। तुम सचमुच मुझसे आमने सामने भिड़ गए। ठंडा आदमी थोड़ा चौंक गया। उन्होंने सोचा था कि अर्जुन इतनी ताकतवर होगी। धमाका! नीला ड्रैगन समुद्र में चला गया और रेडिएंट बैटल एक्स से टकराया, जिससे धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। अर्जुन को 30 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिया गया और ठंडे आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी फट गई, जिससे प्रकाश के कण आकाश में फैल गए। ठंडे आदमी के शरीर पर जोरदार चोट लगी। वह जोर से पीछे की ओर गिरा और फिर से जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसके मुंह से खून बह रहा था। बहुत ताकत है। उसके बाएं हाथ में रखी किताब ठंडी रोशनी से चमक उठी और एक भाले जैसा भूत प्रकट हुआ। ठंडे आदमी की आभा फिर से बदल गई और उसकी युआन क्यूई विशेषताएं भी बदल गईं। उनमें भाले के गुण थे और भाले के गुण शक्ति और लचीलेपन के गुणों के साथ मिश्रित थे। ठंडे आदमी का वहीं विस्फोट हो गया। उसके पैरों के नीचे युआन क्यूई फट गया, जिससे वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो अर्जुन की ओर जा रही थी। अर्जुन का दाहिना हाथ लगातार 3 बार नीचे गिरा। आसमान से 3 बिजली गिरी, लेकिन तीनों बिजली उस ठंडे आदमी की पीठ तक ही पहुंच सकी। एक भी बिजली उसे नहीं लगी। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और ठंडे आदमी पर वार किया। झनकार! ठंडे आदमी के दाहिने हाथ में एक हल्का भाला दिखाई दिया। भाले की नोक और धार की टक्कर बेजोड़ सटीकता से हुई। उस क्षण में बहुत सी बातें घटित हुईं। भाला धार से टकराया और भाले की छड़ हथियार के लचीलेपन के कारण भाले को मोड़ने लगी। ठंडे आदमी ने भी भाले के मोड़ का अनुसरण किया और अर्जुन के बाईं ओर झुक गया। कृपाण झुकेगी नहीं।
अगर अर्जुन आदमियों से लड़ते हुए अपनी गति बनाए रखना चाहता तो वह अपना हथियार नहीं हिला सकता था, लेकिन एक ठंडा आदमी ऐसा कर सकता था। ठंडे आदमी ने अपने हथियार की झुकने वाली सीमा का उपयोग करके अपने दाहिने पैर से भाले के शाफ्ट को पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से लाल ड्रैगन कृपाण के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। जैसे ही उसने अपना दाहिना पैर छोड़ा, भाला, जो बहुत मुड़ा हुआ था, अचानक उछलकर दूर चला गया। बंदूक की छड़ अर्जुन के कंधे पर जोर से लगी, जिससे वह उड़ गया। उसी समय अर्जुन ने ठंडे आदमी की छाती की ओर इशारा किया। ठंडे आदमी ने जल्दी से अपनी छाती को बचाने के लिए अपना पैर उठाया और देखा कि बिजली की एक ज्वलंत किरण उसकी ठंडी पिंडली को भेद रही है। अर्जुन हवा में उछल पड़ा। उसने जोर से अपनी कमर मोड़ी और दोनों पैरों से जमीन को मजबूती से पकड़ लिया। उसका शरीर 10 मीटर से भी ज्यादा दूर तक फिसल गया। ठंडे आदमी ने जल्दी से अपने पैर पर कुछ बार प्रहार किया और खून बहना बंद कर दिया। क्या आपकी किताबें आपके युआन क्यूई गुणों को बदल सकती हैं? अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर ठंडे आदमी से कहा। ठंडे आदमी ने ठंडी हवा का एक झोंका लिया। उसने अपना दाहिना पैर रगड़ा और कहा, मेरे तेज बदलाव के साथ तुम सचमुच मेरी लय के साथ चल सकते हो। ये कोशिश करें। उसके बाएं हाथ में किताब चमक रही थी और एक छोटा सा काल्पनिक चाबुक उठ रहा था। इसके तुरंत बाद ठंडे आदमी ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक तेज रोशनी अर्जुन की ओर उड़ी। अर्जुन ने विशाल कृपाण का इस्तेमाल तेज रोशनी को काटने के लिए किया। अप्रत्याशित रूप से तेज रोशनी अचानक विशाल कृपाण के चारों ओर कई बार घूमी और कृपाण को पकड़ लिया। अध्याय 818। मैं समझ गया। समस्या स्पष्ट है। अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ में कृपाण पकड़ी और अपने बाएं हाथ से ठंडे आदमी की युआन क्यूई प्रकाश डोरी को पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक खींच लिया। युआन क्यूई प्रकाश डोरी फैली हुई थी और यह राक्षसी जानवर की त्वचा की तरह दृढ़ और लचीली थी। अर्जुन ने ठंडे आदमी की ओर देखा और कहा, हर बार जब आपकी पुस्तक किसी हथियार के साथ आएगी तो आपके पास उस हथियार की संबंधित युआन क्यूई विशेषताएं होंगी। ठंडे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने ध्यान से देखा, लेकिन इससे असली समस्या हल नहीं होती। भले ही आप मेरी युद्ध संबंधी विशेषताओं को जानते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे हरा सकते हैं। मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा है, अर्जुन ने कहा। ठंडे आदमी ने कहा, शांग्यू। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, दुश्मन पर एक जटिल और व्यापक हमला करने के लिए युआन क्यूई विशेषताओं की विविधता का उपयोग करना वास्तव में आपके लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हालांकि इस पद्धति में एक बड़ी खामी है और वह ये है कि आप इनमें से किसी भी विशेषता को विशेष स्तर तक विकसित नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? शांग्यू ने अपने बाएं हाथ में प्राचीन पुस्तक को तौलते हुए कहा, यह एक उच्च स्तरीय दिव्य आयुध है। सच कहूं तो इसे पहले से ही आधा चरण गहन आयुध माना जाता है। इससे मुझे जो आशीर्वाद मिलता है वह यह है कि यह मुझे स्वर्गस्क्राय क्षेत्र के नीचे युआन क्यूई चरण के दौरान सभी हथियार विशेषताओं की सटीकता को 90% तक बढ़ाने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, विशेषज्ञता के संदर्भ में, शांग्यू का दाहिना हाथ कांप उठा और शक्तिशाली युआन क्यूई प्रकाश डोरी ने तुरंत अर्जुन के हाथ में विशाल कृपाण को वापस खींच लिया। पापा, शांग्यू ने लाल ड्रैगन कृपाण को पकड़ लिया और कहा, दूसरे शब्दों में, विशेषज्ञता के संदर्भ में, इन हथियारों की विशेषताओं में मेरी विशेषज्ञता पहले से ही 90% मार्शल कलाकारों से अधिक है। अब क्या आप अभी भी यही कह रहे हैं कि मैं इसमें कुशल नहीं हूं? शांग्यू ने लाल ड्रैगन कृपाण को पकड़ लिया और कृपाण की छाया धीरे धीरे उसके बाएं हाथ में रखी पुस्तक से ऊपर उठी। इस समय शांग्यू में कृपाण प्रकार के हथियार की विशेषताएं थीं। वह दबंग और निडर था। ये वाकई एक अच्छी कृपाण है। शांग्यू ने ध्यान से लाल ड्रैगन कृपाण को नापा और अर्जुन से कहा, मेरे बाएं हाथ में एक अर्धचरणीय गहन आयुध है और दाएं हाथ में एक प्राथमिक स्वर्गीय आयुध श्रेणी की कृपाण है। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? ये तो बहुत बुरा है। जियाओ जून चिल्लाया, उस बदमाश के पास तो आधा चरण वाला गहन आयुध है। मैंने पूरे संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट में इतना शक्तिशाली हथियार कभी नहीं देखा। हथियार मास्टर, युआन मिंग ने सोचते हुए कहा, आधुनिक योद्धाओं में हथियारों की बहुत ज्यादा चाहत नहीं होती। जब एक मार्शल कलाकार अपनी ताकत बढ़ाता है तो वह आमतौर पर कई पहलुओं से शुरुआत कर सकता है, जैसे साधना तकनीक, मार्शल कौशल, शारीरिक ताकत, युआन क्यूई ताकत और हथियार। एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है। वे साधना के लिए केवल कुछ ही प्रकार चुन सकते हैं। हालांकि आधुनिक मार्शल कलाकार अपनी ऊर्जा को स्वयं पर केंद्रित करना पसंद करते हैं। वे शारीरिक शक्ति और युआन क्यूई शक्ति के आधार पर साधना करते हैं।
शक्तिशाली हथियारों का उपयोग वास्तव में एक मार्शल कलाकार की ताकत को काफ़ी बढ़ा सकता है, लेकिन यह अंततः एक मार्शल कलाकार को असुरक्षा की भावना देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मार्शल कलाकार ने एक अच्छे हथियार को निखारने में कई साल लगाए होंगे, लेकिन अगर एक दिन ये हथियार किसी से छीन लिया जाता है तो उसे पीट कर वापस उसके मूल रूप में लाया जाएगा और वह बेकार हो जाएगा। हाँ, जियाओ जून ने सहमति जताते हुए कहा, हथियार छीने जा सकते हैं, लेकिन मेरी ताकत हमेशा मेरी ही रहेगी। खुद को साधना ज़्यादा सुरक्षित है। युआन मिंग ने कहा, हम शांग यू जैसे लोगों को बाहर नहीं कर सकते। उनकी अपनी ताकत पहले से ही बहुत मजबूत है और संयोग से उन्होंने आधा चरण वाला गहन युद्ध भी हासिल कर लिया। ये सचमुच बाघ को पंख लगाने जैसा होगा। वे दोनों बातें कर रहे थे और युद्ध का मैदान खाली नहीं था। शांग यू ने लाल ड्रैगन कृपाण को पकड़ लिया और कहा, इस हथियार के साथ मुझे युआन क्यूई हथियारों में संघनित करने के लिए युआन क्यूई का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे हाथों में एक अच्छी कृपाण कितनी उपयोगी हो सकती है। शांग यू की बाईं ओर की पुस्तक में कृपाण का पैटर्न पहले से ही अपने सबसे उज्ज्वल स्तर पर पहुंच चुका था और कृपाण प्रकार के हथियारों की विशेषताओं पर उसका नियंत्रण भी अविश्वसनीय ऊंचाई पर पहुंच गया था। शांग यू ने अपने दाहिने हाथ से विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया और आसानी से उसे ऊपर उठा लिया। एक बड़ी अर्धचंद्राकार ब्लेड की रोशनी तुरंत दूर से अर्जुन की ओर उड़ी और जमीन से चिपक गई। हालांकि उस पल शांग यू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने पाया कि लाल ड्रैगन कृपाण उतना शक्तिशाली नहीं था जितना उसने सोचा था। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति और युआन क्यूई का इस्तेमाल करके अपने नंगे हाथों से अर्धचंद्राकार ब्लेड की रोशनी को पकड़ लिया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी शक्ति पूरी तरह से लाल ड्रैगन कृपाण से आती है? उसने कहा, यदि आप सचमुच ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। अर्जुन ने एक तेज कदम उठाया और शांग यू के सामने पहुंच गया। शांग यू ने अपना दाहिना हाथ घुमाया। उसके हाथ में लाल ड्रैगन कृपाण ने एक अविश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन किया। उस विशाल कृपाण ने सचमुच एक ही समय में अर्जुन पर 3 वार किए। हाथापाई की लड़ाई में वह वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि 4 मीटर लंबी कृपाण के साथ इस हद तक खेल सकता था। हालांकि अर्जुन ने ब्लेड पकड़ लिया। लाल ड्रैगन कृपाण का ब्लेड अर्जुन के दाहिने हाथ में बाघ के मुंह पर लगा, लेकिन वह आगे बढ़ने में असमर्थ था। ये कैसे है? शांग यू चौंक गया। आपकी ताकत के साथ आपके लिए अपने नंगे हाथों से एक शुरुआती स्वर्गीय आयुध के ब्लेड को पकड़ना बिल्कुल असंभव है। आपकी शारीरिक शक्ति इसे हासिल नहीं कर सकती। नंबर 1। अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ से ब्लेड खींचा और शांग यू को आगे की ओर फेंक दिया। अर्जुन ने अपना बायां हाथ मोड़ा और अपनी कोहनी शांग यू की छाती पर दे मारी। शांग यू उड़ गया, लेकिन उसने अभी भी लाल ड्रैगन कृपाण को कसकर पकड़ रखा था और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। हथियारों में आपकी विशेषज्ञता वाकई बहुत मजबूत है। जैसा कि आपने कहा, आप पहले ही अपनी उम्र के 90% मार्शल कलाकारों से आगे निकल चुके हैं। हालांकि मैं उन 90% में से आखिरी 10% हूँ। अर्जुन मुड़ा और शांग यू की ओर दौड़ा। शांग यू ने कृपाण के पिछले हिस्से पर लात मारी। अपने भारी पैर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए लाल ड्रैगन कृपाण को और भी जोर से लात मारी और उसे अर्जुन की ओर फेंका। एक तेज 20 मीटर ऊंची कृपाण जैसी रोशनी अर्जुन की ओर बढ़ी, जिससे हवा में 2 भंवर उत्पन्न हो गए। दूसरा, अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ में युआन क्यूई को संघनित किया और उसे 4 मीटर लंबे युआन क्यूई कृपाण में बदल दिया। तलवार पर बिजली चमक उठी। अर्जुन ने अपनी कृपाण से वार किया। युआन क्यू कृपाण की बत्ती पर आकर गिरी। युआन क्यू कृपाण की धार पर भयंकर गड़गड़ाहट हुई और बिजली की चमक चारों दिशाओं में फैल गई। पेंग! कृपाण की रोशनी फट गई और अर्जुन के हाथ में युआन क्यूई कृपाण अभी भी वहीं थी। आप लाल ड्रैगन कृपाण का असली रहस्य बिल्कुल नहीं समझते। आपके हाथों में ये केवल एक शुरुआती स्वर्गीय हथियार की ताकत रखता है, लेकिन इसमें शुरुआती स्वर्गीय हथियार के गुण नहीं हैं। लाल ड्रैगन कृपाण अर्जुन की युआन क्यूई को तिगुना कर सकता था। हालांकि ये केवल अर्जुन पर ही प्रभावी था, क्योंकि अर्जुन के पास केवल बिजली की मेरिडियन विशेषता थी। शांग यू की आंखें पहले से ही दहशत से भरी हुई थीं। उसने अर्जुन की बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह आसमान में उछला और जमीन पर पड़ी अर्जुन पर वार कर दिया। उसके हाथ में लाल ड्रैगन कृपाण से तुरंत दर्जनों कृपाण रोशनियां निकल आईं। वे कृपाण रोशनियां बौछार की तरह बरसीं और अर्जुन के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप मुझे हरा नहीं सकते।
अर्जुन ने अपने हाथों को क्रॉस करके युआन क्यूई ढाल को गाढ़ा कर दिया। हालांकि युआन क्यूई ढाल के बाहर इरादे की एक अदृश्य परत उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। अर्जुन की युआन क्यूई ढाल पर अंधाधुंध कृपाण की रोशनी पड़ने के बाद एक घना विस्फोट हुआ। हालांकि इससे अर्जुन की युआन क्यूई ढाल केवल एक गोले से सिकुड़कर अंडाकार आकार में आ गई और युआन क्यूई ढाल की रक्षात्मक शक्ति को भेद नहीं पाए। असंभव! शांग यू की आंखें फड़क उठीं और वह चिल्लाया, तुम्हारी युआन क्यूई इतनी मजबूत है कि वह मेरे हमले का सामना नहीं कर सकती। मैंने पहले ही आपकी युआन क्यूई का आकलन कर लिया है। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? तो फिर मैंने तुम्हारे हमले को क्यों रोका? अर्जुन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। अर्जुन ने अचानक एक फिसलता हुआ कदम उठाया और जमीन से सीधा हवा में उछलकर शांग यू के सामने पहुंच गया। शांग यू ने विशाल कृपाण से अर्जुन के सिर पर वार किया। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ इनसाइड पर लपेटा। उसने विशाल कृपाण को हाथ में पकड़ा और लापरवाही से उसे लहराया। शांग यू दूर फेंका गया। अध्याय 819। यह असंभव है। शांग यू गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारा भौतिक शरीर 11 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। विशाल कृपाण के सहारे के बिना तुम्हारी युआन क्यूई 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। और मेरे आधे चरण वाले गहन अस्त्र ने मुझे मेरी युआन क्यूई की 3 गुना ताकत प्रदान की है। मेरी अपनी युआन क्यूई की 3 गुना ताकत के साथ मेरी कुल ताकत 9 गुना है। मुझमें आपकी कृपाण जैसी मजबूती है। मेरी शारीरिक मजबूती आपकी शारीरिक मजबूती से 11 गुना अधिक है। तुम मेरा ब्लेड नहीं पकड़ सकते। डेटा झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही थोड़ा शक था। शांग यू की शारीरिक शक्ति उसके हाथ में मौजूद हथियार की विशेषताओं से प्राप्त की जा सकती थी। यह अर्जुन के दिव्य अस्त्र स्वर्गीय अवतरण से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन अंतर यह था कि दिव्य अस्त्र स्वर्गीय अवतरण से अर्जुन को केवल हथियार की शक्ति ही प्राप्त हो सकती थी और उसमें हथियार की विशेषताएं नहीं थीं। दूसरे शब्दों में, शांग यू के बाएं हाथ में जो पुस्तक थी वह न केवल एक हथियार थी, बल्कि एक शानदार युद्ध कौशल भी थी। तार्किक रूप से कहें तो आपके गुण वास्तव में मुझसे बेहतर हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैंने पहले अपना तुरुप का पत्ता नहीं इस्तेमाल किया होता तो मैं आपके मुकाबले में नहीं आ पाती। लेकिन अब स्थिति अलग है। अर्जुन के आगमन ने उसे अपनी क्षमताओं की सीमाओं को तोड़ने और एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी। इससे उन्हें एक ऐसी क्षमता प्राप्त हुई जो किसी और के पास नहीं थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। शांग यू हमेशा शांत रहता था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था। उसने अर्जुन के ताकत के आंकड़ों का अच्छी तरह से विश्लेषण किया था। लेकिन अब उस डेटा के साथ एक समस्या थी जिस पर वह दृढ़ता से विश्वास करता था। इस अप्रत्याशित स्थिति ने अंततः उसे पूरी तरह से परेशानी में डाल दिया था। शांग यू ने अपने हाथ में एक विशाल कृपाण थाम लिया और अर्जुन पर पागलों की तरह वार किया। वह पहले से ही हताश था, अपनी युआन क्यू को बिखेरने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। कृपाण की तेज और घनी लड़ियां अर्जुन पर बेतहाशा बरस रही थीं, मानो वह अर्जुन को हराए बिना नहीं रुकेगा। अर्जुन थोड़ा झुका। कृपाण की रोशनी आने से पहले उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली उठाई और उसकी उंगली के सिरे पर इरादे की एक लकीर लिपटी हुई थी। इसके तुरंत बाद एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। दरार! अर्जुन का पूरा शरीर बिजली के घने चापों में लिपटा हुआ था। आसपास की हवा अत्याचारी बिजली के तत्वों से भरी हुई थी। एक जोरदार विस्फोट के साथ अर्जुन बिजली के एक ऐसे बोल्ट में बदल गया जो तुरंत घने कृपाण की रोशनी को पार कर शांग यू के पास से गुजर गया। उसी समय अर्जुन की दाहिनी तर्जनी उंगली तीव्र श्वेत ज्वाला और बिजली से मुड़ गई। उसकी तर्जनी उंगली ने शांग यू के बाएं हाथ को एक अतुलनीय तीखे ब्लेड की तरह चीर दिया। हे भगवान! जियो जून और युआन मेंग एक साथ चौंक गए। यहाँ तक कि पूरा दर्शक वर्ग भी अचंभित रह गया। अभी अभी मोरोंग वानकिंग अचानक उठ खड़ा हुआ और चौंक कर पूछा, क्या अर्जुन अभी अभी बिजली में बदल गया? क्या आप निश्चित हैं कि यह उसकी गति के कारण उत्पन्न दृश्य भ्रम नहीं है? मोरोंग वानकिंग ने तुरंत अपनी निगाहों का इस्तेमाल तलवार संप्रदाय के शिखर गुरु वुकिंगफेंग से पूछने के लिए किया। मोरोंग वानकिंग के साधना क्षेत्र के साथ अर्जुन की गति तकनीक को सटीक रूप से पहचानना असंभव था, लेकिन साधना क्षेत्र जितना ऊंचा होता है, दृष्टि उतनी ही मजबूत होती है। वुकिंगफेंग की आंखें एक अकल्पनीय चमक से चमक उठी जब उन्होंने कहा, ये सही है। आपने गलत नहीं देखा। अभी अभी अर्जुन वास्तव में बिजली के एक बोल्ट में बदल गया था। ये शुद्ध बिजली का एक बोल्ट था। इस हाओरन संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों ने ठंडी हवा में सांस ली। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा।
अर्जुन की यह हरकत कुछ ऐसी थी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। अतीत में, हालांकि अर्जुन की गति तेज थी, उसने अचानक चमकने के लिए फ्लैश स्टेप्स उधार लिए थे। इस बार अर्जुन सचमुच बिजली के एक बोल्ट में बदल गया था। शांग यू ने चौंक कर अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। उसने देखा कि उसके दाहिने हाथ पर एक खूनी लकीर उभर आई है। उसकी आधी बांह पू की आवाज के साथ फट गई और उसका अग्रभाग सीधा नीचे गिर गया। विशालकाय कृपाण भी जमीन पर आ गिरा। अर्जुन की आकृति अचानक रुक गई और मानव रूप में लौट आए। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, आखिरकार सफल हो ही गया। ये क्या है? शांग यू के पसीने छूट गए। उसने जल्दी से अपनी टूटी हुई बांह युआन क्यूई से खींची और उसे अस्थायी रूप से अपनी स्टोरेज रिंग में फेंक दिया। भंडारण वलय में जीवित प्राणियों को नहीं रखा जा सकता था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कहें तो टूटा हुआ हाथ अब जीवित प्राणी नहीं रह गया था। एक नया मार्शल कौशल। दूर से यू डोंगहाई और अन्य लोग भी बहुत आश्चर्यचकित थे। अभी क्या हुआ? और भी दर्शक भ्रमित हो गए। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और खुद से बुदबुदाया, यही एहसास है। ये सही है, यही एहसास है। मत भूलना, तुम्हें ये बात साफ साफ याद रखनी है। तुम्हें इस एहसास को पूरी तरह याद रखना है। इसे फिर से करो। अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके शरीर पर बिजली की बड़ी बड़ी चमक दिखाई देने लगी। उसके शरीर के चारों ओर गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही थी, जो हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी। अर्जुन ने अचानक अपना सिर उठाया। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली उठाई और तुरंत अपने पूरे शरीर को इरादे में लपेट लिया। दरार। सबकी निगाहों के सामने अर्जुन बिजली के एक और बोल्ट में बदल गया। शांग यू अर्जुन की हरकतों को साफ साफ नहीं देख पा रहा था। उसे बस अपने सामने बिजली की चमक महसूस हुई। अर्जुन पहले ही उसके पीछे आ चुका था। जहां तक उसकी छाती की बात है तो वह अर्जुन की तर्जनी उंगली से कट गई थी। दरार के कारण उसकी 3 पसलियां कट गईं, जिससे उसका धड़कता हुआ हृदय प्रकट हो गया। मैं हार मानता हूं। शांग यू ने जल्दी से अपना बायां हाथ उठाया। नहीं, मैं हार मानता हूं। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। अर्जुन ने अपनी फूल उंगलियों से विशाल कृपाण को जमीन से वापस खींच लिया और शांग यू से कहा, बहुत बुद्धिमानी भरा निर्णय। आकाश में जुवान किंग जू के पास अर्जुन की जीत की घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फेउन लियुहाई गुस्से से पागल होने ही वाला था। वह अपने संप्रदाय की सीट पर बैठ गया और गुस्से से मुट्ठियां लहराते हुए बोला, धिक्कार है, इतने सारे विशेषज्ञ 3 लोगों को नहीं रोक सकते। क्या हो रहा है? क्या बकवास है? दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में से 3 मारे गए थे और नाइट डेमन्स के कई विशेषज्ञ भी मारे गए थे। इतने सारे लोगों के साथ वे अर्जुन और अन्य लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। यदि यह जारी रहा तो क्या संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट वास्तव में अर्जुन और अन्य लोगों के पास नहीं आ जाएगा? अर्जुन, तुमने ये कैसे किया? जब जियो जुन अर्जुन के लौटने का इंतजार कर रहा था तो उसने उत्साह से अर्जुन की बांह पकड़ ली और कहा, तुम बिजली की तरह कैसे बन गईं? ये किस प्रकार का युद्ध कौशल है? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह कोई मार्शल कौशल नहीं है, बल्कि मेरी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा है। प्रतिभा? युआन मिंग ने भी उत्सुकता से पूछा, आपके पास हमेशा से लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा रही है, लेकिन मैंने आपको पहले कभी इस चाल का उपयोग करते नहीं देखा। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह मामला काफ़ी जटिल है। मुझे शुरुआत से शुरू करना होगा जब मैंने अपनी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा का इस्तेमाल किया था। अर्जुन के अपने मत के अनुसार, हालांकि बिजली मेरिडियन प्रतिभा दुर्लभ थी, इसकी शक्ति को दुर्लभ शब्द तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। वहीं लाइटनिंग मेरिडियन शब्द शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक अर्जुन ने गहरे स्तर पर बिजली मेरिडियन सहज कौशल का उपयोग करने की एक विधि का पता नहीं लगाया था। दूसरे शब्दों में, अर्जुन ने एक बार सोचा था कि लाइटनिंग पल्स इननेट प्राप्त करने के बाद उसके पास बिजली की गति और शक्ति होगी। हालांकि वास्तव में यह विचार तब तक साकार नहीं हुआ जब तक उन्होंने इसका अर्थ नहीं जान लिया। अध्याय 820। अपने शरीर को बिजली में बदलना कोई अत्यधिक भ्रम नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अग्निशिरा प्रतिभा वाला एक मार्शल कलाकार स्वयं को अग्नि व्यक्ति में बदल सकता था, जबकि पृथ्वीशिरा प्रतिभा वाला एक मार्शल कलाकार जैसे कि युआन मिंग स्वयं को धातु व्यक्ति में बदल सकता था। विभिन्न गुणों वाली प्रतिभाएं वास्तव में ऐसा कर सकती हैं। हालांकि लाइटनिंग मेरिडियन उनसे अधिक दुर्लभ और अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन लाइटनिंग मैन में बदलना और भी कठिन था। फायर पल्स मार्शल आर्टिस्ट फायर मैन में बदल पाते थे। इसकी वजह यह थी कि आग के कई तरह के माध्यम थे।
लकड़ी जलाई जा सकती थी, कागज जलाया जा सकता था, और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर इंसानों का मांस और खून भी जलाया जा सकता था। इसलिए लपटों के लिए जलते हुए माध्यम की कोई खास जरूरत नहीं थी। जब तक अग्नि विशेषज्ञ मार्शल कलाकार काफी प्रतिभाशाली होते, वे लपटों में बदल सकते थे। युआन मिंग का धातु पुरुष में रूपांतरण भी ऐसा ही था। हालांकि बिजली के मेरिडियन की प्रतिभा अलग थी। बिजली एक अत्यंत शुद्ध चीज थी और वह बहुत ज्यादा शुद्ध थी। नतीजतन चाहे वह कुछ भी हो, वह बिजली के लिए बाधा बन सकती थी, चाहे वह मांस हो या रक्त। यदि अर्जुन गड़गड़ाहट और बिजली में बदलना चाहता था, तो उसका अपना शरीर गड़गड़ाहट और बिजली में बदलने में पहली बाधा थी। इसका अर्थ जानने के बाद ही उन्हें इस कठिन समस्या का समाधान मिला। हर किसी का मतलब अलग था। अर्जुन ने जो मतलब समझा उसे थंडर इंटेंट कहा गया। जब उसने अपने इरादे को अपने पूरे शरीर के चारों ओर लपेट लिया, तो उसका शरीर वास्तव में थोड़े समय में गर्जन इरादे का हिस्सा बन गया, और उसकी बिजली की मंशा पूरी तरह से उसकी बिजली की मेरिडियन विशेषता से मेल खाती थी, जिससे उसे अंततः बिजली की गति और ताकत प्राप्त करने की अनुमति मिली, यानी उपप्रकाश की गति। ये वह स्थान था जहां बिजली मेरिडियन प्रतिभा वास्तव में शक्तिशाली थी। सबलाइट स्पीड। युआन मिंग और जियो जून दंग रह गए। उन दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि मेरी बिजली की मंशा मेरी बिजली मेरिडियन प्रतिभा के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, फिर भी ये केवल मंशा है, शुद्ध बिजली नहीं। अन्यथा मेरी गति शायद प्रकाश की वास्तविक गति तक पहुंच जाएगी। भाड़ में जाओ, जियो जुन चिल्लाया, तो क्या तुम अजेय नहीं हो? एक ही उम्र के कितने मार्शल कलाकार उपप्रकाश की गति पकड़ सकते हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, यह इतना आसान नहीं है। अर्जुन ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ में तौला। फिर उसने उसे जियाओ जून की छाती पर फेंक दिया। जियो जुन ने अपना सिर खुजलाया, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने फिर से छोटा पत्थर उठाया। इस बार उसका दाहिना हाथ भ्रम में बदल गया और उसने छोटे पत्थर को बहुत तेज गति से जियाओ जून की छाती पर फेंक दिया। अयो! जियाओ जून ने अपनी छाती रगड़ी और मुस्कुराया, आखिरकार मैं तुम्हारी ईर्ष्या नहीं छिपा सकता। क्या तुम मेरे जैसे इस खूबसूरत लड़के को मारना चाहते हो? अर्जुन ने युआन मिंग से कहा, जितनी तेज गति होगी, हर चीज के प्रति प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। युआन मिंग को अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, जब आपकी गति एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाएगी, तो हवा भी चट्टानों की तरह अविनाशी हो जाएगी। मुझे पता है। जियो जुन ने जल्दी से कहा, अगर हमारे पास मजबूत शारीरिक सुरक्षा नहीं है, अगर हम अभी भी आकाश में तेजी से उड़ रहे हैं, तो भले ही हम किसी पक्षी से टकरा जाएं, वह हमें टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त होगा। ये सही है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, जब मैं बिजली में तब्दील हो गया, तो मेरी गति बहुत तेज होने के कारण हवा भी मुझ पर भारी दबाव डाल सकती थी। अर्जुन ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली उठाई। तर्जनी उंगली युआन क्यूई को गाढ़ा कर रही थी और हल्की सी चमक रही थी। उसने कहा, मुझे दुश्मन पर तब हमला करना चाहिए जब मैं बिजली और गरज में बदल जाऊं। लेकिन युआन क्यूई जितनी ज्यादा तेज होगी, वह मेरे शरीर को उतना ही धीमा कर देगी और मेरे लिए एक बाधा बन जाएगी। अगर मैं अपनी युआन क्यूई की ताकत को अधिकतम तक बढ़ाने पर जोर देता हूं, तो मुझे मेरी अपनी युआन क्यूई द्वारा नूडल्स में खींच लिया जाएगा। यह मौत के बराबर है। ये वास्तव में एक बड़ी समस्या है। युआन मिंग ने भौहें चढ़ाईं, आप बिजली में बदल सकते हैं, लेकिन दुश्मन पर हमला करने के लिए आप इससे ज्यादा शक्तिशाली साधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, अगर मैं अपने दुश्मनों से निपटने के लिए मजबूत युआन क्यूई का उपयोग करना चाहता हूं, तो मुझे अपने शरीर को उपप्रकाश की गति से टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए मजबूत युआन क्यूई का उपयोग करना होगा। दूसरे शब्दों में, यदि मेरी युआन क्यूई शक्ति की तुलना 10 से की जाए, तो बिजली में रूपांतरित होने के बाद मैं दुश्मन पर हमला करने के लिए अधिकतम 5 का ही उपयोग कर सकता हूं, क्योंकि अन्य 5 का उपयोग मुझे अपनी रक्षा के लिए करना होगा। हालांकि यह मेरे लिए बिजली में तब्दील हो जाने और मेरे शरीर में मौजूद सारी युआन क्यूई को तुरंत भस्म कर देने के बराबर है। मैं तुरंत कमजोर अवस्था में प्रवेश कर जाऊंगा। युआन मिंग ने विश्लेषण किया और कहा, हालांकि क्योंकि आपकी गति उपप्रकाश की गति तक पहुंच गई है, युआन क्यूई के आपके 5 स्तरों द्वारा दुश्मन को होने वाली क्षति युआन क्यूई की ताकत से होने वाली क्षति से कहीं अधिक है। ये सही है। अर्जुन ने सिर हिलाया, युआन क्यूई को बिजली और गड़गड़ाहट के रूप में चलाना युआन क्यूई को बेजोड़ दर पर उपभोग करने के बराबर नहीं है। तो ये कदम स्थिति पर निर्भर करता है।
मैं जितनी अधिक मारक क्षमता हासिल करना चाहता हूँ उतनी ही अधिक मात्रा में युआन क्यूई मैं एक पल में भस्म कर दूंगा। सैद्धांतिक रूप से कहें तो बिजली में परिवर्तित होना और एक ही बार में अपने सारे सार को समाप्त करना वास्तव में संभव है। हाँ, मैं इस स्थिति को सबसे अच्छी तरह समझता हूँ। जियाओ जून खुशी से नाचता रहा, मेरा हैंडसम लड़का फ्लोटिंग फिस्ट ऐसा ही है। एक लड़ाई के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? अर्जुन ने जियाओ जून की ओर देखा और कहा, क्या खेलने की तुम्हारी बारी नहीं है? जियाओ जून ने ओह की आवाज़ निकाली। तभी उसकी नींद किसी सपने की तरह खुली। वह तेजी से युद्ध के मैदान की ओर भागा। युद्ध के मैदान में पहले से ही एक नाइट डेमन प्रतियोगी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जियो जुन के अखाड़े में प्रवेश करने के बाद अर्जुन एक शांत कोने में अकेले बैठ गया और अपने स्वयं के इरादे का अध्ययन करना जारी रखा। उसने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली उठाए और युआन क्यूई की रोशनी उसकी उंगली के सिरे पर इकट्ठा हो गई। फिर उसने अपनी इच्छा को अपने दाहिने हाथ पर लपेटा और उसे तुरंत एक बिजली की भुजा में बदल दिया, जो एक फुसफुसाहट के साथ आकाश को भेदती हुई निकल गई। लेकिन जब तक वह रुका, उसकी उंगलियों पर जमा युआन क्यूई बहुत पहले ही गायब हो चुका था। तीव्र वायु घर्षण ने युआन क्यूई को तुरंत ही नष्ट कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी तर्जनी उंगली को युआन क्यू में संकुचित किया और उसे फिर से खींचा। इस बार उसने अपनी तर्जनी उंगली में और ज्यादा युआन क्यू डाला ताकि उसका दाहिना हाथ प्रकाश की उपगति के दौरान भी युआन क्यू को संभाल सके। सचमुच, एक फुसफुसाहट के साथ अर्जुन का दाहिना हाथ तेजी से उसके पास से गुजर गया। उसकी तर्जनी उंगली पर युआन क्यूई अभी भी मौजूद थी, लेकिन उसे लगा कि उसके आध्यात्मिक सागर में युआन क्यूई का एक बड़ा हिस्सा बेरहमी से खाली हो गया है। लेकिन साथ ही, क्योंकि उसकी तर्जनी उंगली पर संघनित युआन क्यू बहुत तेज थी, घर्षण और प्रतिरोध और भी ज्यादा था। यहाँ तक कि उसका दाहिना हाथ भी इस हद तक रगड़ा गया कि उसके हाथ की सिर्फ हड्डियां ही बचीं, मांस भी नहीं। उन्होंने अपनी चोटों को शीघ्रता से ठीक करने के लिए 9 पवित्रता ब्रह्मांड कौशल का प्रसार किया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, अपने वर्तमान स्वर्गीय मूल क्षेत्र के साथ मैं अभी भी उपप्रकाश की गति से उत्पन्न प्रतिरोध का सामना करने में असमर्थ हूँ। बिजली का यह अवतार वास्तव में एक दोधारी तलवार है। सौभाग्य से शांग यू की रक्षा अभी तक असामान्य स्तर तक नहीं पहुंची है। अन्यथा अगर मैं उसकी एक भुजा काट दूं तो मुझे डर है कि मुझे और भी अधिक युआन क्यूई बर्बाद करनी पड़ेगी। हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? काफी देर तक विचार करने के बाद अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, लगता है कि एकमात्र रास्ता उसकी खेती को बढ़ाना है। यदि मेरे पास स्वर्गस्काय क्षेत्र है तो मेरे भौतिक शरीर की प्रतिरोध को झेलने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी।